हाथ वंदन मास्टर्स। वंदन मास्टर्स। हाँ जी ज्योति जी, आप बोल सकते हैं अभी अच्छा, डे 2 के सेशन जो के लिए जो शमाला भी का सेकंड पॉइंट्स। देखा था, हाँ, उसमें सबसे पहले ये था कि आपको लॉजिकल माइंड को साइड में रखना है। लॉजिकल माइंड तो आपको यूज ही नहीं करना, ठीक है। सेकंड था कि हमें सहज रहना है, नॉर्मल रहना है और अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। बी नेचुरल। जैसे कि दीप्ति मैम ने बताया कि जैसे नेचर, प्रकृति है वो नेचुरल रहती है, अपने वे में रहती है, हमें भी वैसे ही रहना है। मतलब जैसे कि अगर पत्ते हिल रहे हैं तो वो अपने फ्लो में ही हिल रहे हैं। वो अपना खुद का स्ट्रगल नहीं कर रहे कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में नहीं जाना, मुझे उस डायरेक्शन। ऐसे ही हमें भी अपनी लाइफ में चीज अप्लाई करनी है कि अगर हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है तो हमें उसके साथ बहना ही है। हम ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, ज्यादा स्ट्रगल करते हैं तो हम ज्यादा उन चीजों में हम लोग फंस जाते हैं, ठीक है। और हम अपने जीवन को बोझ समझने लगती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत मुश्किल बना लेते हैं, बोझ बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ, वो हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर सिर्फ सहज रहना है। सिर्फ हम लोग वो, मतलब हम लोग की लाइफ में इतनी मुश्किल होती है, जितना हम उसको सोच सोच के, माइंड यूज कर करके, अपने इनपुट डाल डाल के उसको इतना मुश्किल बना लेते हैं अपनी लाइफ को हम लोग, ठीक है। और जो पूर्णात्मा से, आत्मा का जन्म पूर्णात्मा किससे होता है? जैसे कि एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उसी तरह ही पूर्ण आत्मा एक आत्मा को जन्म देती है। और जैसे कि एक बच्चा सीखता है बड़ा हो के, मतलब कि पहले धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, फिर खाना सीखता है, चलने से, उसी डायरेक्शन में आत्मा अलग अलग जन्म लेके वो सीखती है। हर जन्म में वो एक एक चीज सीखती रहती है, ऐसे आत्मा भी ग्रो करती है। नो हरी नो वरी। कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल रहना है ना। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, किसी की कॉपी नहीं करना। जो आप हो वही बन के रहना, किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करना। आप अपने आप में यूनिक हो और आप बिल्कुल परफेक्ट हो। यही था। और साधना करनी है, बुक्स पढ़नी है और लाइफ और ध्यान के एक्सपीरियंस को एनालाइज नहीं करना कि भी उसको तो ध्यान में ये दिख रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा है। तो उसको जो दिख रहा है वो उसके लिए परफेक्ट है, आपको नहीं दिख रहा आप उसके लिए, मतलब वो परफेक्ट है आपके लिए। आपको नहीं दिखना भी आपके लिए परफेक्ट ही है। हमें ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो कुछ दिखता नहीं, यानी कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हर कोई आगे बढ़ रहा है। जो ध्यान कर रहा है, जो नहीं कर रहा, वो भी मतलब कि वो आगे ग्रो कर ही रहे हैं। वो पीछे कोई नहीं जा रहा, सब आगे ही जा रहे हैं बस। और बाकी जो हम लोग इतने ज्यादा सेशंस अटेंड करते हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं तो बुक्स नहीं पढ़ते, कुछ लोग बुक्स पढ़ते तो ध्यान नहीं करते। हम लोग बुक्स पढ़ के नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन हम ध्यान की हेल्प से उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करके, अपनी लाइफ में उतार के, और अपने एक्सपीरियंस के साथ उस नॉलेज को हम लोग विजडम बना सकते हैं। फिर वो हमारा ज्ञान बन जाता है। बस इतना ही था, इतने पॉइंट्स बनाए मैंने। हाँ थैंक यू। अच्छा, बढ़िया बना लिया, पॉइंट्स निकाल लिया। हाँ। और और किसी को बोलना है अभी? प्रीति जी आपने पॉइंट्स लिखे हैं? ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन देंगे आपको, फिर आप बोलिए। ऑप्शन आया? नहीं आया, ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास अनम्यूट करने का? नीरू दिया क्या इनको? हाँ जी, बोलिए। फिर से आपने म्यूट कर लिया प्रीति जी। अभी आ हाँ रहा? जी, हाँ जी अब आ रहा है, बोलिए। वंदन आप सभी को। आत्मंदन। गला लगा इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं बनेगा बोलते। हाँ कोई बात नहीं, जितने भी पॉइंट्स आप बोलना चाहते हो उतना बता दीजिए। पॉइंट्स तो नहीं, थोड़े सा कुछ लिखा है। बोलिए। संभाला मास्टर का दूसरा दिन है ना। अच्छा, हाँ हाँ।
माँ का, दीप्ति माँ का जो ज्ञान था, हम हम हर पल हर दिन हर तरह के नए नए बोध करते रहते हैं, और अपने जीवन में उसको सहज तरीके से जीना है हमको। और सहज स्थिति में हमें अपने ध्यान को, अपनी सांसों पर ध्यान लगा के जागृत अवस्था में ध्यान करना है, अपने आप को शून्य करना है। और परमात्मा के साथ, परमात्मा का प्रवाह चारों ओर है, उसमें घूमते घूमते ही यह नहीं सोचना कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बस हमें धीरे धीरे ये सब सीखना है। कुछ थोड़ा ही सा लिख पाए थे क्योंकि थोड़ा हाँ तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन किया था। हाँ, और किया था, फिर लेकिन आपने वो पूरा सुना है, समझा है ना? पूरा समझा है, पूरा समझा है। हाँ, उसमें से कुछ पॉइंट्स को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश कीजिए। ठीक है। जितना भी सुनते हैं ना, उनके उनने एक बार, मतलब एक बात शेयर कर रहे हैं, उनने एक बार बोला था कि ये जो उत्पत्ति हुई है अपनी विश्व की, शब्द से, अक्षर से हुई है। तो अगर हमें सत्य के मार्ग पे चलना है तो शब्दों को पकड़ना ही होगा। तो हम हम्म। उनके शब्दों को पकड़ते हैं, जितना भी होता है, मतलब वो करते हैं, वो उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो हम आज इस स्थिति में भी हैं कि सब बहुत ही गुड, बहुत ही अच्छा है। ये मतलब मैंने ये पकड़ा है, शब्द को पकड़ना है उनका। शब्द से थैंक यू। उत्पत्ति है और शब्द हाँ ही जी। सत्य है। हाँ तो जी जो प्रीति हम जी। बोलेंगे, जो हम कहेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हमें करना है, वह होगा, हो चुका है। बस इतना ही है। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू प्रीति जी। जी जी। बहुत अच्छे से आपने ये वाले पॉइंट्स पकड़े हैं और फॉलो भी कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत बढ़िया। जी, थैंक यू बस। प्रीति जी। हाँ। हाँ जी भारती जी। मुझे आत्मधन से आत्मबंधन। मुझे तो ये हुआ कि जैसे जो हमारे मन में चल रहा होता है वही पत्री सर कह रहे थे, जैसे कि मैं पूछना चाहती हूँ वो चीजें मेरे सामने आ जाती है जो चीज मन में होती है। तो पत्री सर ने उसमें मतलब जब शुरुआत करी तो उन्होंने यही कहा कि फालतू बातों में हमारा जो ज्यादा होता है ना, गॉसिप जो हम करते रहते हैं एक्स्ट्रा, उसके ऊपर जो मतलब मेरे अंदर चलता है कि मेरे को करने के बाद ऐसे फैमिली इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ हम लगे रहते हैं बातें करने फोन पे किसी के साथ, तो हम भूल जाते हैं कि भाई हमें कितनी लिमिट तक बात करनी है। कई बार होता है कि काफी कुछ हम एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। तो वो मुझे लगा कि पत्री सर ने उसी के ऊपर फोकस करके हमें बताया कि इन चक्करों में ज्यादा ना पड़ो, फालतू की बातों में। और ये सबके साथ ही है कि जो भी मतलब सेशन अटेंड करते हैं, चाहे हम लोग चाहे जितना भी है, जब हम परिवार के मिलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है हम लोगों का। तो उसके ऊपर मेरा पूरा फोकस ध्यान अब रखना है कि कितनी लिमिटेड बात करके हमारा वो काम मतलब हो सकता है, तो उतने ही शब्द यूज करने हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि जैसे कि कंपैरिजन, कंपैरिजन वो भी था मेरे अंदर कि जो चीजें मैं बता रही हूँ ना कि जो अंदर से था वो सब चीजें मुझे नजर आ रही थी कि कंपैरिजन होता था कि भी उसके पास ये है मेरे पास वो नहीं है, हमने इतना करा। फिर आपने बताया कि हमारे मतलब अपना ही जो हमने प्लान करके आए हैं यहाँ पे सोल लेवल पे, तो उसी हिसाब से उतना ही मिलेगा हमें। तो कंपैरिजन का मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उसमें, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन करा कि भी हमें दूसरों को देख के जजमेंट भी नहीं करना और ज्यादा, और कंपैरिजन भी नहीं करना। एक बात मुझे ये समझ आई, और इसको मुझे लग रहा है कि लाइफ में अब लाना है। अभी तो सुना है, अब अंदर से खुद को उस लेवल तक लाना है मुझे। और दूसरा मुझे लगता था ध्यान में उसको ये एक्सपीरियंस हुआ, ये एक्स्ट्रा जो बताते हैं कि भाई हमने एस्ट्रल ट्रेवल करा, तो मेरे मन में वो भी चल रहा था, तो उसके बारे में भी आया कि जब हम खुद अपना ध्यान अच्छे से करेंगे तो अपने आप जो अनुभव आए वो हमारे अंदर आएंगे। हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि वो इतने लेवल तक आ गया, तो वो भी हमें नहीं सोचना। और था इसमें जैसे कि नॉलेज जो हमारी है, जो बुक से हम मतलब पढ़ते हैं, अपना जो हम स्वाध्याय करेंगे, उससे हमारा अपना जो ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। आपका नेट नहीं चल रहा है ठीक से ऊपर भारती ज्यादा जी। मतलब रहेगा कि कुछ फोकस करना है। मुझे ये भी समझ आया कि बुक्स को भी जरूरी है पढ़ना, स्वाध्याय।
और इसके लिए मुझे बस यही है कि अपनी अब तैयारी करने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि एक मिशन होता है, उसके ऊपर पूरा फोकस करना है। जितनी भी मेरी कमी है मुझे वो दिखने लगी है, और उसके ऊपर मैं अब काम करना है, और शुरू कर दिया मैंने काम करना अपने लेवल पे। इसके लिए आपका बहुत थैंक्स, क्योंकि आप लोग बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भारती जी। बाकी बस एक चीज आपकी बातों में लगी मुझे, जो आप बोल रहे थे ना कि आपको ये पता चला कि हम पहले से जो प्लान करके आते सिर्फ उतना ही मिलता है। हाँ, उतना मिलता है, लेकिन वो हम प्लान चेंज भी कर सकते हैं। वही चेंज कर लेते हैं हम ज्ञान और ध्यान में आने से। जो सोल प्लान करके आए हैं ना, ज्ञान और ध्यान में आने के बाद वो सोल प्लान चेंज करने की पावर आ जाती है हमारे पास। हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले स्टेप तो तक यही है कि हमारा जो पूरा पहले ज्ञान का अंदर ध्यान में पूरा गहरे जब तक नहीं आएंगे, तब तक सॉल्व प्लान नहीं कर हाँ, पाएंगे, जब तब तक पूरा नहीं ध्यान होगा। में जाना। तो हाँ, उसके जैसे जाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है जो हमें करना है, अभी तो बहुत शुरुआत ही है बड़ा सब नहीं है, बहुत कुछ। बड़ा नहीं है, छोटे छोटे चीज है, वो अपने अंदर डालते जाइए, होता जाएगा, अपने आप होगा। मैं आपको सिर्फ वो जैसे इंफॉर्मेशन दे हमारा रही घर हूँ का कि सिस्टम जैसे अब सही नहीं है, जैसे कि मुझे लगता है रात को लेट सोते हैं, मतलब चाहती हूँ कि इतना कर पाऊँ, 3 घंटे सोए बैठूं या 2 घंटे, ऐसे इकट्ठा बैठने में थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि भी उठना पड़ जाता है, कभी बेल बज गई, कभी कुछ हो गया। हाँ, कोई तो बात नहीं, ब्रेक कर करके बैठ सकते हैं। अगर 1 घंटा जिस समय आप लगता है ना कि सुबह 1 घंटा बैठ जाओ हम्म, आप, दोपहर को 1 घंटा बैठ जाओ, फिर रात को 1 घंटा बैठ जाओ, 3 घंटे हो सकते हैं, या 1.5 घंटा 1.5 घंटा करके कर सकते हो आप। इकट्ठे नहीं लगा बैठ पाते, हाँ वही थोड़ा सा बैठ उसमें है। जाओगे आप धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो कम ही होता है, धीरे धीरे वो टाइम बढ़ता है। वो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपके अंदर, वैसे वैसे आप कर लोगे आराम से, वो अपने मेरे को आप एक हो बात जाएगा। और पूछनी थी, मैं यही कहती कि जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 घंटे सोएं और हमारी नींद पूरी हो जाए, सोना हमें जरूरी है कि 5-6 हाँ, आप घंटे? जितना ज्यादा ध्यान करेंगे नींद उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज फिर ध्यान में मिल जाती है। जो सोने से हमको मिलती है ना ऊर्जा, वो हमें ध्यान में मिल जाती है। मैं सो मेरे साथ ऐसा जब होता है कि ध्यान करती हूँ तो ज्यादा नींद आती है, मान लो करा भी है, कई बार तो एनर्जी लेवल बढ़ जाए, तो कई बार मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारे को जरूरत भी है, ऐसा नहीं महसूस नहीं, होता है कि अगर भी। नींद आ रही है, बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, तो रेस्ट देना है, क्योंकि प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर। हाँ वही मैं कह रही हूँ, प्रोसेस चलता है, हाँ, थोड़ा सा तो हो फिर जाता अगर है कि नींद आ रही है, लेटने की इच्छा है, तो फिर वो फिर सुनना है, बॉडी को सुनना है। बॉडी जो बोलती है वो उसमें कोई करना है। गलत अगर नहीं है, नींद आ अगर रही तो सो हमारी जा, बॉडी नहीं, रेस्ट मांग रही है तो गलत नहीं। नहीं, अगर नींद आ रही तो सो जाइए, टाइम है तो सो जाइए। थैंक यू, गलत तो थैंक कुछ यू। भी नहीं है, सही गलत तो कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हमें ध्यान और ज्ञान में रहना है। अगर आप वो छोड़ देंगे तो ये सब चीजें संभाल नहीं पाएंगे, जो जिंदगी में चल रहा है। वो राइट, जिंदगी में वो सब चीजों को संभालने के लिए हमें ज्ञान और ध्यान की जरूरत है। एनर्जी लेवल बढ़ता है, इससे ये तो है। हाँ, एनर्जी लेवल बढ़ता है, और एनर्जी के साथ साथ जो जीवन में जो भी घटना घट रही है, वो क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, उसके पीछे का रहस्य भी पता चलता है। तो फिर हम इजीली उसको स्वीकार कर पाते, नहीं तो स्वीकार ही नहीं कर पाते। हम सोचते रहते हैं ये दुख क्यों आया मेरे जीवन में, ऐसे परेशान होते रहते हैं, है ना। ये सब चीज तो थैंक क्लियर है। ज्ञान और ध्यान बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। उसी के लिए आए हम पृथ्वी पर। बाकी सब तो ठीक है, पृथ्वी पर रहना है तो बाकी चीजें तो निभानी है, क्योंकि वहीं से सीखना है हमको। ठीक है, और कुछ? यू, बस ठीक है। ओके, थैंक यू भारती जी। थैंक यू। और किसी को, और किसी को कुछ बात करनी है? स्वीटी जी आ गई हैं क्या? नहीं, अभी नहीं आई है। अभी नहीं शुल्भा आए? जी आप बोलिए, आपने भी पॉइंट्स बनाए हैं ना। शुल्भा जी वीडियो ऑन कीजिए उनको अपना। उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया? हो गया, देती हूँ। दे दिया अनम्यूट का ऑप्शन। हाँ जी, अनम्यूट हो गए वो। हाँ जी, बोलिए। शायद उनका इंटरनेट नहीं चल रहा है। आप वीडियो ऑफ करके बोलिए अगर नहीं चल रहा है तो। हम्म। वॉइस नहीं आ रहा आपका शुल्भा जी। हाँ, आप बोलिए। बहुत कम वॉइस आ रहा है आपका।
वापस अनम्यूट हो गया। उनका शायद इंटरनेट चल नहीं रहा ठीक से, है ना? किसका? शुलभा जी का। भारती जी, आपने पॉइंट्स लिखे हैं क्या? आप बात करोगे, पॉइंट शेयर करोगे हमारे साथ? भारती तनेजा जी, 2 भारती है ना? अच्छा, हाँ 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 जी, हाँ हाँ, भारती तनेजा जी तनेजा जी को कीजिए अनम्यूट करना, नीरू करना ऑप्शन। प्लीज। हाँ जी, आ गए हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आप। मैम मैम सॉरी मैम, मैंने पॉइंट्स तो नहीं लिखे हैं। मेरी हाँ, एक्चुअली जो तबीयत भी याद काफी है। दिनों से, हाँ मेरे को एक्चुअली मेरी तबीयत मैम काफी दिनों से खराब चल रही है, तो मैं अच्छा, वो अभी तक रिवाइज, ठीक नहीं हुए? अभी तक? नहीं मैम, नहीं मैम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। अच्छा, बट ये है जो लास्ट वीक जैसा फील करे थे उससे तो बेटर हो गया था बेटर है। मेरा। अच्छा, हाँ उससे तो बेटर हो गया था, वो माइंडसेट तो क्लियर हुआ था। बस ये है कि थोड़ा मेरा फीवर है तो वो अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है, तो मैं रिवाइज नहीं कर पाई। पर आज सुबह मैंने ध्यान किया था दीप्ति मैम के सेशन में और साधना की थी। मैम मेरे ना 2 क्वेश्चंस थे, मैं क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछ लीजिए। मैम एक तो ये कि जैसे मतलब मुझे आपसे बस ये पूछना था कि अगर हम एक बैलेंस लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं कि हम नॉर्मल रूटीन पे काम भी करें, और जैसे मैं वर्किंग भी हूँ, साथ में साधना भी करनी है और साथ में सेवा भी करनी है, दूसरों को ध्यान भी सिखाना है, तो मैम आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहता है? मतलब हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? मतलब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं कि आप अगर सब कुछ हम एक बैलेंस लाइफ जीना चाहे तो हम, आप कुछ टिप्स दे सकते हैं तो बताइए, वो हेल्पफुल टिप्स का तो रहेगा ये सबके है लिए। कि हाँ, सबसे पहले अपने अंदर इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है आपके पास, राइट? फिर आप हम्म यूनिवर्स को बोल दो। यूनिवर्स हम्म को बोल दो कि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरी हेल्प कीजिए, ताकि मैं आराम से सब कुछ बैलेंस कर लूं, मुझे पता भी नहीं चला और सब कुछ मैं बैलेंस कर दूं। दूसरी, तीसरी चीज, फिर आप हम्म टाइम सेट करके देख लो किस समय कौन सा काम कर सकती है। जैसे किसी के लिए आपके अंदर जो इच्छा है ना करने की, वो इच्छा पहले नंबर पर आती है या बाकी इच्छाएं दूसरे नंबर पर आती है, वो देख लो आप। ज्यादा किसके लिए है, क्योंकि कोई चीज ऐसा ना हो कि किसी चीज को आप पीछे छोड़ दो, वो नहीं करना है। कि अपनी हेल्थ को पीछे हम्म छोड़ दो या फैमिली को पीछे छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है। सबको उन उन चीजों को भी बैलेंस करना है, और इसको जो हम दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, इसको भी बैलेंस में लाना है। तो सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट करके देखिए कि एक टाइम फिक्स करके रखिए। हम्म ध्यान जो सिखाना है ना, उसका एक टाइम फिक्स करके रखिए कि इतने से इतने बजे तक मैं सिखाने के लिए रेडी। उसमें ही हम्म जाना हम्म है, अगर किसी के पास जाना है या फिर किसी से कॉल पर बात करनी है, जैसे आपको लगता है। ये नहीं कि हम्म फुल डे के लिए। तो शुरुआत में ऐसे करके देखिए, फिर आपको अपने आप ही मैनेज करने लग जाओगे। लेकिन ये जब आप बाहर जा रहे हो ना, या किसी को बता रहे हो, लेकिन आपको अपने लिए जो पर्सनल अपना टाइम है, ध्यान और ज्ञान का, वो छोड़ना नहीं है, वो भी करना है। मेरे साथ क्योंकि वो ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ टाइम पहले ना ऐसे सिखाना, ध्यान सिखाना स्टार्ट किया था, तो वो मैं बिल्कुल नया नया स्टार्ट किया था, तो मैं घर से थोड़ा सा जैसे कोई पॉइंट्स, नए नए लोगों को जाके अगर ध्यान का वो बताना है, मतलब कि क्यों शुरू करना किया। है, तो मैं घर से थोड़ा पढ़ के जाती थी कि थोड़ा उनको पॉइंट वाइज बता सकूं। वैसे तो हमें पता ही है, बट अगर कहीं पे खड़े होके बोलना है तो वो थोड़ा सा मैं प्रिपेयर भी करके जाती थी, और फिर मेरे वो सेशंस अच्छे हुए थे। मैंने जहां जहां जाके ध्यान सिखाया था तो मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा था। बट मैंने उन दिनों में ये ऑब्जर्व किया था कि सिंस मैं उस तरफ ज्यादा फोकस कर रही थी, तो मेरे को मेरे अपने ध्यान के लिए इतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो हाँ, वो यहाँ फिर गड़बड़ थोड़ा हो सा जाएगी। आया था। हाँ। वो गड़बड़ होगी फिर। यही ध्यान रखना है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको वहीं से मिलने वाली है, एक चीज। ठीक है। हम्म दूसरी चीज, जब तक आप अपने अंदर नहीं डालेंगे कोई चीज, तब तक वो बाहर कैसे दे पाएंगे? वो पॉइंट्स जो आप बताने वाले हैं ना, हम्म आपको पहले अपने जीवन में फॉलो करना स्टार्ट करना है, हम्म तब वो पहुंचा पाओगे आप दूसरों तक।
जीना स्टार्ट करना है तभी, मतलब ये नहीं कि किताबों से पढ़ा और हमने बता दिया जाकर, उसको अपने जीवन से आज से ही फॉलो करना शुरू कर दो, तब आप जाके बताएंगे, पूरी बात नहीं पहुंचेगी यार, आपके जीवन में तो उतर ही रहेगा। सिर्फ ये नहीं हाँ कि मैम कहीं वो से सुनकर, हाँ कहीं से सुनकर आप डायरेक्ट ऐसे देने जाएंगे, पढ़कर डायरेक्ट देने जाएंगे, एक तो बात भी नहीं पहुंचती है, दूसरी आपकी ऊर्जा भी डाउन होगी, दोनों चीजें होती हैं। नहीं मैं वो फॉलो तो मैं वो खुद कर रही थी, तो मुझे वो पॉइंट्स का मीनिंग भी अच्छे से पता था, बट मैंने उस समय ये ऑब्जर्व किया था कि सिंस मैं बाहर जा रही हूँ और मतलब वो वाला जो टाइम एक तरह से नई चीज आई ना शेड्यूल में, तो जब वो नई चीज मैंने फिट इन करने की कोशिश की तो मुझे लगा मेरा शेड्यूल ऐसा बनता जा रहा है कि मैं खुद के ध्यान के लिए जो मैं जितना टाइम दे पा रही थी ना वो श्रिंक हो गया था, कम हो रहा था, तो फिर मुझे गिल्टी फील हो रहा था कि मैं अपना ध्यान तो कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ तो अब तो आप फिर से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। आप जब ध्यान कर रहे हैं ना अपने लिए, जब तक आप अपने हम्म अंदर ऊर्जा नहीं भरेंगे, देखिए हम्म हमारी एडमिन मीटिंग होती थी ना, याद है? हाँ जी हाँ जी। कोई भी राम सर वर्कशॉप के साथ। स्टार्ट होने से पहले, हाँ वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले एडमिन मीटिंग होती है कोई भी। हम्म क्यों होती है? वो पहले से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले से स्टार्ट होती है, क्योंकि वो वर्कशॉप को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो हम्म ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम जब बैठकर एक साथ, जो एडमिन्स हैं वो बैठकर जो पीछे से वर्क करेंगे, वो ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। तो जैसे आप हम्म अकेले, ये वाला काम आपका काम है, अकेले लेने वाले हो, तो आपको वो ऊर्जा करना है ना, वो ऊर्जा लेनी है ना, तभी आपको वो काम चलेगा। तो इसलिए सबसे हम्म पहले अपना ध्यान, अगर आप अपने को ही छोड़ दोगे तो दूसरे की हम्म हेल्प कैसे करेंगे? तो हम्म सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, तभी बोलोगे सबसे पहले आपको अपना ही ध्यान रखना है। बाद में आप पहुंचा दोगे, बाद में सब कुछ आप कहीं पर सोच में भी लेकर आओगे तो भी आपका हेल्प कर दोगे दूसरे, भले ही आप जाकर एक शब्द ना बोलना किसी से, आप अपनी सोच से भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। हम, कोई भी कर सकता है। हम्म तो वो सबसे पहले करना है, अपने आप को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर आपने अपने आप को छोड़ दिया तो फिर नहीं हो पाएगा काम। मैम तो एक वो पॉइंट तो, मैं ऐड करूंगी। हाँ करो करो। जैसे कि अभी इसे इसमें शंभाला 2 के सेशन में शायद इसी में दीप्ति ने बोला था कि आप खुद के ऊपर भी काम करके एक सेवा का काम ही कर रहे हो यूनिवर्स में। आप खुद के थॉट्स की क्लीनिंग कर रहे हो, अपने ऊपर जो काम कर रहे हो ना, वो भी एक तरह से सेवा ही है यूनिवर्स की। ये अच्छा। लास्ट क्लियर हुआ? सेशन में मैंने बोला था, मैंने बताया था ना लास्ट किसी को सेशन। लास्ट सेशन में, हाँ मैंने बताया था ये वाली बात, कि जिस दिन भी आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू करते हो, वैसे ही यूनिवर्स की सेवा होने लगती है, वैसे ही होने लगती है, उसी उसी पल से वो चीज स्टार्ट हो जाती है। और वो हम्म कैसे होता है? सीधा है ना, अगर मैंने अपने अपने मतलब अपना ज्ञान और ध्यान अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मेरा मन शांत रहेगा, मेरा मन शांत रहेगा तो मैं किसी से भी बात करूंगी अपनी फैमिली में, तो मेरा मन शांत है तो उनका मन भी शांत रहेगा, बल्कि वो अगर सामने वाले अगर कोई गुस्सा होते भी हैं तो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब मेरे ऊपर हम्म प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली, तो मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, इवन मेरे एनर्जी भी नहीं आज जाने वाली है, माइंड से, सोच से भी नहीं जाने वाली है, तो ऑटोमेटिकली वो उनका मन शांत हो जाएगा, घर की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या किया? उनकी भी सेवा कर दी। पहले अपनी सेवा कर दी मैंने, कि मैं अपने आप ही शांत रही, फिर सामने वाले की भी सेवा हो गई, उनका मन भी शांत हुआ। फिर यूनिवर्स का तो हो ही रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा हिलते हैं, पूरे यूनिवर्स में बहुत चीजें हिल जाती हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी होता है ना, हम्म उसको हम टच करेंगे तो रिपल बनते हैं ना, वो हिलता है ना, ऐसे 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 जाता है ना दूर दूर तक। वैसे ही हम्म हमारे बोलने से, हमारे कुछ कार्य करने से यूनिवर्स में बहुत कुछ हिलता है और उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक एक सोच से भी प्रभाव पड़ता है, तभी तो सोच को भी बोलते हैं सोच कर भी सोचना है, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है यूनिवर्स पर। जो हम सोच रहे हम्म हैं वो यूनिवर्स में जाता है, वहां पर चेंजेस करके वापस हमारे पास आता है। तो इस बात के इसीलिए बोलते हैं सोच कर भी सोचना है। तो सबसे पहला जो हम्म हमारा कार्य होता है वो अपने प्रति है। हम पृथ्वी पर अपने लिए ही तो आए हैं, जो हम्म दूसरों को हम लेकर आए हैं वो भी तो अपने लिए लेकर आए, पढ़ाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके आए ना, उनको लेकर आए हैं। तो हम्म उसको, उसमें भी तो हम उनको अपने लिए ही तो लेकर आए हैं, सब कुछ तो अपने लिए ही करने आए हैं हम। हम्म हमें लगता है हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करते किसी के लिए, सब कुछ अपने लिए ही करते हैं।
अंदर घुस के देखेंगे तो मीनिंग वही, अंदर जाके पता चलेगा सब कुछ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। घर की शांति चाहिए तो अपने लिए चाहिए, हर चीज अपने लिए ही तो चाहिए, है ना। सामने वालों का हम्म मूड ठीक रहे तो किस लिए, अपनी शांति के लिए, क्यों वो डिस्टर्ब नहीं होंगे तो हम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, अपने लिए ही तो है। सब कुछ अपने लिए है। हम्म कुछ हमें भ्रम है वो कि हम दूसरों के लिए कुछ भी करते हैं, हम कुछ नहीं करते दूसरों के लिए, हर एक चीज अपने लिए ही करते हैं। हम दूसरों को अगर ज्ञान देने भी जा रहे हैं तो किस लिए, अगर घुस के देखेंगे तो पता चलेगा उनको बताते हुए मुझे ही तो अच्छा लग रहा है, तो हम्म हम उनके लिए क्या हम्म कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ जी मैम, एक तो खुद को अच्छा लगता है और थोड़ा सा मतलब अंदर से खुशी आती है, फिर हम जब पढ़ के जाते हैं तो हमारा अपना ज्ञान बढ़ता है और हमारी हाँ अपनी वो तो सोल है। की ग्रोथ भी होती है। हाँ वो तो है ही, लेकिन वो बता रही हूँ कि हमें एक ये चीज होती है ना कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो क्लियर होना चाहिए हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ अपने लिए ही कर रहे हैं। हर चीज ना पता होनी चाहिए, हम कर रहे हैं वहां जाके वो काम कर रहे हम्म हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए कि वो सब कुछ हम अपने लिए ही कर रहे हैं। एक चीज अब हम्म जब आप बताने जा रहे हैं ना, तो अपने आप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक आप अपनी ऊर्जा नहीं बढ़ाएंगे वहां पर आप कैसे ऊर्जा दे पाएंगे, ऊर्जा वाली बातें आप नहीं पहुंचा सकते। सो वो अपने तो डेली करना ही है ध्यान, ठीक है। हम्म ध्यान करना है, और उसके बाद 24 आवर्स जब आप अपने थॉट्स में अवेयरनेस में रहते हैं, थॉट्स चल कैसे रहे हैं, तो भी वो एक ध्यान की स्थिति होती है 24 आवर। क्योंकि फिर तो आपके अंदर थॉट में आप हर समय ही हो ना, ध्यान है आपका, मेरे थॉट क्या चल रहे हैं, किसको चेंज करना है, क्या चीज मुझे सोचनी है, क्या चीज नहीं सोचनी है, वो अंदर चलता रहता है। फिर धीरे धीरे एक ऑटो मोड में आप एक टाइम पर चले जाते हो, फिर 24 आप उसी स्टेट पर रहते हो, वही माइंड की स्टेट हो जाती है, हम्म ठीक है। हम्म तो अगर आप किसी को भी कभी बताने जा रहे हैं तो ध्यान तो हर रोज करना ही है, तब आपका एक ऑरा बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। फिर आप किसी को कुछ भी बताएंगे, किसी से भी मिलेंगे तो पूरा कार्य अच्छे से होगा, आप पर इफेक्ट नहीं आएगा फिर, ठीक है। हम्म नहीं तो जो दूसरे लोग सोचते हैं उसका भी तो इफेक्ट पड़ता है। हाँ जी मैम, हाँ वो मैंने ऑब्जर्व किया था, वापस आने के बाद मुझे अपनी एनर्जी ड्रॉप दिख रही थी, उस हाँ समय वो तो मेरे इसी को वजह बहुत से, अच्छा लग रहा था। हाँ क्योंकि आपको ध्यान करना है, ध्यान करने से आपका ऑरा एकदम स्ट्रांग बन जाएगा। फिर आप जब जाकर बताते हैं तब आपकी बात भी पहुंचेगी और आपके ऊपर उनका इफेक्ट नहीं आएगा। एनर्जी, सब कुछ एनर्जी का खेल है। हम्म और दूसरा एक हम्म और प्रश्न था ना, आप दो हाँ प्रश्न बोले। हाँ जी, हाँ जी मैम, एक मन में अभी अभी और आया कि जैसे हम लोग ऐसे मेरे केस में रहता है ऐसे कि मैं काफी लोगों से बीच में मिलती हूँ, तो मेरा काम भी ऐसे ही है ट्रेनिंग्स का कि मैं काफी नए लोगों से मिलती हूँ और उन्हें हम्म, अगर कुछ समझाना है ऐसे करके, तो मैम जैसे हम अपनी उसमें मैंने ना ऐसे बीजीस में कई बार ऑब्जर्व किया है कि मैं जैसे घर वापस आती हूँ तो शाम तक मेरी एनर्जी काफी काफी डिप्लीटेड या ड्रॉप्ड दिखती है। तो हमें ऐसे मतलब मुझे ऐसे क्या वो चीजें करनी चाहिए जिससे कि मैं जैसे घर से तो खैर पूरा प्रिपेयर होकर जाती हूँ और अच्छे मूड में ही जाती हूँ, मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है, बट जब मैं वापस आती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील करती हूँ और बहुत ज्यादा डिप्लीटेड एनर्जी फील होती है। आप और ध्यान मैं कई कितनी लोगों देर से जैसे, करते हैं, हाँ ध्यान कितनी देर करते हैं। मैम, मैम 1 घंटा तो होता ही है, 1 से 2 घंटे। और एक एक ज्ञान से ज्ञान को उतारना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए हम्म करते क्या है 24 आवर। हम्म आपने ध्यान कर लिया, ऊर्जा ले ली, ठीक है ना, हम्म हम्म लेकिन 24 आवर मन में चल क्या रहा है उसका अटेंशन रखना जरूरी है। अगर वहां हम्म पर कंपैरिजन आ गया, है ना, किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, ब्लेम वाली बात आ गई, कंप्लेन वाली, ये सब लोअर फ्रिक्वेंसी है, तो जितना आपने घड़े में भरा है ना ऊर्जा, वो लीकेज हो हम्म जाएगी। हम्म इसीलिए बोला जाता है कि अवेयरनेस में रहना है आपको, 24 आवर मन में चल क्या रहा है, एकदम अटेंशन रखना है माइंड के अंदर जो चल रहा है ना। जैसे ही लगता है कि अरे मैं तो किसी से मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है किसी पर, अटेंशन अंदर, उसको चेंज करना है। क्यों गुस्सा आ रहा है, उसको देखना है क्यों आ रहा है, क्वेश्चंस करने हैं अपने आप से, फिर आपको उसके पीछे का रहस्य हम्म पता चलता चला जाएगा। क्वेश्चन करके ज्ञान ही अप्लाई होता है सब जगह। पहले पता तो करें कि हो क्या रहा है अंदर, बाद में ज्ञान हम्म आएगा, पहले पता तो चले माइंड में चल क्या रहा है 24 आवर। हम गॉसिप में तो नहीं लगे हुए हैं, ये सब लीकेज होती है। हम किसी से जेलिसी फील तो नहीं कर रहे हैं कभी,
चलो किसी का भी छोड़ दो, आप ये देख लो कि कभी मैं अपने से ही तो नहीं कंप्लेन कर रही हूँ, कभी अपने को ही तो नहीं ब्लेम दे रही हूँ, कभी मैं गिल्ट में ही तो नहीं जा रही हूँ, कभी अपने पर ही तो नहीं गुस्सा हो रही। वो भी लीकेज है। अपने अपने आप को तो बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करना है जैसे एक दोस्त के साथ ट्रीट करते हैं, छोटे बच्चे के साथ ट्रीट करते हैं, वैसे अपने साथ वैसा रिश्ता बनाना है। वो 24 आवर जीना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपकी ऊर्जा कितनी हाई रहने वाली है। इसको जीना स्टार्ट कीजिए, लीकेज बंद कर दीजिए, बस पहला कदम। ठीक है तो मैम। पहला कदम अपने साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना लो, पहला सबसे पहले, बाद में बाहर का दिखने लग जाए। ठीक है, ठीक है मैम, हाँ फॉलो हाँ, करूंगी मैम, ठीक अटेंशन। है। हाँ, हाँ। अटेंशन रखना शुरू करी कीजिए कि मैं अपने को कर रही हूँ ब्लेम, या दूसरों को कर रही हूँ। तो दूसरों को कर रही हूँ तो वहां पर तो ज्ञान वहां पर भी अप्लाई करना, और अपने को कर रहे हैं वहां पर भी ज्ञान अप्लाई करना है। दोनों जगह ही आएगा, क्योंकि तभी आप बाहर निकलेंगे। ब्लेम क्यों कर रही हूँ, ऐसा क्या कर दिया, स्वीकार करना है अपने आप को पूरी तरीके से। जैसे जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते जाएंगे, आप देखेंगे बाहर अपने आप हो रहा है वही वाला ज्ञान, बाहर भी चलेगा सेम टू सेम। हम्म बस इतना ही करना है। तो अपने साथ हम्म देख लो आप पहले, अभी एक हफ्ते के लिए ना, आप अपने साथ का रिश्ता देख लो कि मैं अपने आप के साथ कैसा बिहेव कर रही हूँ। कभी हम्म मैं अपने को ही तो नहीं ब्लेम कर रही हूँ, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये नहीं खाना चाहिए था, मुझे वो नहीं खाना। अरे खा लिया ना, ठीक है, स्वीकार करो, खा लिया खाना, खा ली मिठाई, हम्म उसी को एंजॉय कर लिया आज। अब गिल्ट में क्यों जाना, क्यों ब्लेम करना, शाबाशी दे दो कि आज इसी को एंजॉय कर लेते हैं। ऐसे अब अपने साथ बहुत प्यारा वाला रिश्ता। हम्म तो ये एक हम्म हफ्ते करके आप देखो, फिर बाद में बाहर वालों के लिए हम ठीक है, बाद में आएंगे। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। बाहर तो अपने आप हो और जाएगा, आप देखना। हाँ जी, राइट बोलिए। राइट राइट, हाँ मैम, जो एक और बात पूछनी थी कि जैसे अभी मेरे साथ ना जनरली मैं ज्यादा बीमार मैं पड़ती नहीं हूँ, नॉर्मली मैं हेल्थ रिमेन्स फाइन। और अगर कभी फीवर होता भी है तो 3-4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन में ठीक हो जाता है। तो आई मेरे को ना मैं कल भी सोच रही थी मैं आपसे पूछूं, बट मेरे माइंड से स्लिप हो गया। ये जैसे ना मेरे को अभी ऑलरेडी 10 to 12 डेज हो गए हैं, मेरा फीवर और थ्रोट इन्फेक्शन चल रहा है। पहले थोड़ा ज्यादा सीवियर था, फिर बेटर हुआ, और अभी भी वो 20% लास्ट का बच गया है। जो मैंने सोचा था कि मैंने ना मेडिसिन लेनी बंद की, और मैंने सोचा मैं ध्यान से ही ठीक करूंगी। मैंने ध्यान भी इंक्रीज किया, तो जब ध्यान इंक्रीज किया तो मुझे बेटर फील हुआ, लेकिन रात को मुझे फिर से फीवर चढ़ जाता है। तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे मतलब आई एम नॉट एबल टू नो कि ये इतना स्ट्रेच क्यों हो रहा है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। और एक्चुअली स्पीकिंग, जब ये फीवर हुआ था ना, मैं बहुत ही हाई मोड में थी। इनफैक्ट मैं अक्टूबर में एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप अटेंड करके आई हूँ बैंगलोर से, तो मेरी एनर्जी लेवल्स काफी हाई थे। और जब मैं बीमार पड़ी तब मैं एक्चुअली स्पीकिंग एक अच्छे मूड में चल रही थी, और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी लेवल पे थी। और पर मेरे को सबने बोला कि अभी दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो पोल्यूशन की वजह से हिट हो गया होगा थ्रोट। और मैंने कुछ भी गलत भी नहीं खाया। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज कि थ्रोट इन्फेक्शन और फीवर आया कहाँ से है, और ये एक बार अगर आ गया है तो अब ये पूरा खत्म नहीं हो रहा है। तो मैं आपसे वही पूछना चाहती थी कि ऐसा कुछ हम कर सकते हैं जिससे हम जल्दी ठीक हो। मैं ध्यान तो मुझे पता है कि ध्यान हमें करना चाहिए, वो मैं कर भी रही हूँ, किसी अच्छा, दिन एक ड्रॉप हो बात जाता है। बताओ, आप एक हम्म बात बताओ, एक बात का आंसर हम्म दीजिए। हम्म अगर बॉडी में कुछ हीलिंग चल रही है, हम्म हीलिंग है ना, हम्म जैसे डॉक्टर ने कुछ हम्म हमको दवाई दी और हीलिंग चल रही है, और हम्म उस हीलिंग में ही फीवर आना एक हो, गले में दर्द होना, बॉडी में दर्द होना, तो हम क्या बोलेंगे? हम्म। मैम वो तो फिर नॉर्मल प्रोसेस है, उस पे तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, पर नहीं यहाँ नहीं पे तो नहीं, मैम मेरे को फील। मुझे शब्दों हाँ। का बताइए। अभी डॉक्टर तो मैंने बोल दिया, मान लीजिए डॉक्टर नहीं है, या हम्म डॉक्टर कुछ, कोई डॉक्टर ऐसे हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे। पृथ्वी की ऊर्जा हम्म बढ़ रही है ना, कुछ डॉक्टर हम्म ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो हमारे, अगर हमारे ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर काम चल रहा है, हम्म तो हम क्या, तब अगर दर्द हो रहा है, बॉडी गर्म हो रही है, तो हमारे पास कौन से शब्द हैं, तो हमारे पास कौन सा ज्ञान है, हम उसको क्या बोलेंगे? मैम तब तो हम ये कहेंगे कि हमारे पे प्रोसेस चल रहा है, तो हमें बॉडी को रेस्ट देना है। अब ये देखो, जब मैंने बोल रही हूँ कि बाहर से चल रहे, तो आप बोल रहे हो
है ना? तो बोल रहे हो, नहीं तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी गर्म हो गई, फीवर आ गया, दर्द हो रहा है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, ऐसे बोलते हैं ना। देखो आप दवाइयां खा रहे हैं ना, राइट? डॉक्टर दे रहे हैं दवाइयां, खा रहे हैं आप, तो होना चाहिए ना सही आपको, फिर सही क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन कीजिए सही क्यों नहीं हो रहे। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एक तो मौसम चेंज हो रहा है, वो सब हमें पहले से पता है ना, मौसम चेंज होता है, पहले से पता है ना, मौसम चेंज होता है, गला पकड़ लेता है, बुखार आ जाता है ना। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि जब मौसम चेंज होता है तो बॉडी अपने आप को उससे बैलेंस कर रही होती है, उस मौसम के साथ बैलेंस कर रही होती है, उसको फेस करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रही होती है, जिसमें ये सब होता है, जुकाम होना, खांसी होना, फीवर आना, ये सब होता है। ठीक है, एक चीज तो ये इसी को प्रोसेस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोसेस। अपने आप बॉडी करती है वो चीज, मौसम को देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर, जो सीजन चेंज होते हैं उनको देखकर। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, आप देखिए जैसे गले में कोई प्रॉब्लम होती है ना, खांसी है, जुकाम है, या कुछ और भी, कोई और बीमारी भी, आप ये देखिए कहां पर आप बोलना चाहते थे, आप बोल नहीं पाए। क्या जीवन में ऐसा हो रहा है? वो देख लो। अगर जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कुछ बातों को गले में रख रहे हो, वो निकालना शुरू करो, आप बोलना शुरू करो। जिसके सामने भी बोल सकते हैं आप, उस पर्सन के सामने डायरेक्टली बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। नहीं बोल सकते तो अपनी फ्रेंड के सामने अपने गले से सारी बातें निकाल दो, जो भी आ रहा है मन में, कुछ भी गले में अटकानी नहीं है बात। हो सकता है ना कई बार कि हमें किसी और के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और हम चुप रह जाते हैं, तो गले में अटक जाती है वो वाली बात, वो निकालनी है। चाहे तो अपने मन में ये बोल लो कि मैं जब समय सही आएगा तब इनको मैं ये वाली बात बोलूंगी। ठीक है, तो 2-4 दिन में आपको टाइम मिल जाएगा, बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कई रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हम बोल ही नहीं सकते, है ना, वहां बोल ही नहीं सकते, तो फिर क्या करना है, अपने फ्रेंड के सामने जाकर वो सब बता देना है उनको, सब कुछ, जितनी भड़ास है गुस्से में वो बता दो। फ्रेंड पे गुस्सा नहीं होना, उनको बताना है इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, सब निकाल दो उनके सामने, बोल बोल के मुझे उनके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है, सब निकाल दो। उस समय ये नहीं करना है कि हम मतलब ये कर्मा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, नहीं। आप समझ लो कि कोई चीज मेरे गले में अटकी थी, मैं बोलना चाहती, बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं निकाल रही हूँ। एकदम क्लियर रखना माइंड के अंदर, ये नहीं सोचना कि मैं उनका गुस्सा यहाँ निकाली, नहीं, सिर्फ ये कि वो वाली बात मेरे गले में अटकी है ना, वो निकाल रही हूँ मैं, ताकि ये इसको, और इसको सॉरी भी बोल देना है कि मैं आपका और ध्यान रखूंगी। ये सिर्फ गले का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, कहीं पर भी पेन होता है वहां पर, वो चीज वहां पर कोई चीज होती है, वहां एक तो प्रोसेस हो रहा था, दूसरा वहां पर कोई चीज अटकी हुई होती है, उस पर काम चल रहा होता है, रिलीजिंग का काम चल रहा होता है, वही हो रहा है गले में। तो स्वीकार भाव में रहिए आप टेंशन ले रहे हैं, जल्दी से चला जाए, जल्दी से चला जाए, जल्दी से चला, चला कैसे जाए, वो तो काम चल रहा है उधर। तो बस आप चेक कर लीजिए, अगर कोई चीज आपकी गले में अटकी है, मतलब कोई बात है जो आप बोलना चाहते थे, बोले नहीं, तो किसी के सामने जाके आप बोल दीजिए, बता दीजिए। ठीक है, उसको गले से निकाल दीजिए, क्लियर। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप समझिए कि एक प्रोसेस चल रहा है। डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं, आप करना चाहते हैं, दवाई लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये मान के रखिए प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे इस समय गले ऊपर प्रोसेस चल रहे हैं, यहाँ की पूरी क्लीनिंग हो रही है। औरतों का गला ही तो दबा दिया गया था, ये औरत आदमी बॉडी वाइज नहीं बोल रही हूँ, सोल 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 में भी औरतों, जो हमारी जो स्त्री तत्व है ना, उसको बांध दिया गया था, तो उनकी यहीं पर सारे काम है, यहाँ से बोलने नहीं दिया गया उनको, करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है, ये ओपन हो रही है यहाँ की चीजें, ये यूनिवर्स लेवल की बात हो रही है, तो ये सभी के गले में होगा, सो डरना नहीं है, ये ओपन हो रहा है, तो प्रोसेस चल रहा है वो। यहाँ से आपको, अच्छा। मुझे तो कितनी बार ये लगा, यहाँ से जैसे ये हड्डी जैसे भी होती है, हड्डी इसमें से ऐसे लगता है जैसे बड़े बड़े पत्थर से निकल रहे हैं, ऐसे से नीचे जाते हुए फील हुए हैं मुझे, और यहाँ पे फिर हल्कापन आ गया, तो इसका मतलब प्रोसेस चला है। वही मुझे पता चला, यहाँ पे पूरा प्रोसेस चला है, इवन यहाँ पर पूरा प्रोसेस चला है, कितना दांतों की तरह आसपास कितना प्रोसेस चला है, और अब सब कुछ हल्का है, प्रोसेस है। अच्छा। ठीक है, और ये सब बहुत लोगों के साथ हो रहा है, आदमियों के भी, औरतों के भी, ये गले में, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, पूरा गले को ओपन किया जा रहा है बोलने के लिए,
स्त्री तत्व के ऊपर काम चल रहा है। अच्छा मैम, आपका भी आजकल ही चल रहा है क्या ये? जैसे मेरा नहीं तो हो गया चुका, 10-12 प्रोसेस हो चुका, मेरा प्रोसेस हो चुका, वही बोल रही हूँ मैं। ये धीरे धीरे पत्थर, धीरे धीरे मुझे ये लगा था यहाँ से पत्थर निकला, यहाँ से निकला, ऐसे इतने बड़ा बड़ा मेरे को फील होता था, इतना बड़ा बड़ा कुछ निकल के नीचे गया, इतना बड़ा बड़ा ऐसे फील होता था। लगता था यहाँ तो बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे निकल के गया तो ऐसा लगा बिल्कुल हल्का हो गया, ऐसे फील किया मैंने। ओके। जबकि एक टाइम पे मुझे टॉन्सल बोला जा रहा था, ये टॉन्सल है, ये है, वो है। जब ये सब बातें पता चली, अच्छा कि ये गले में अटक जाती है बातें, हम बोलते नहीं है, एक्सप्रेस करना इंपॉर्टेंट है, फिर मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। मुझे क्या है फिर, एक ही तो दो काम करने हैं, या तो मैं वो चीज सामने बोल दूं, या फिर मैं क्या करती हूँ अपने माइंड में रख लेती हूँ ये वाली बात, क्योंकि हम क्यों बोलना चाहते, क्लियर ना? हम इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लगता है मेरी बात भी आप सुनो और वो राइट है, राइट, हमें राइट लग रही होती है ना। वो सामने वाले उसको राइट माने या ना माने वो तो उनकी चॉइस है, लेकिन मुझे तो राइट लग रही, तो एटलीस्ट मुझे अपनी बात पहुंचानी है ना। तो मैं सेम टाइम पर अपने माइंड के अंदर एक वो कर लेती हूँ कि मुझे मुझे अभी राइट लग रहा है, लेकिन ये टाइम सही नहीं है बोलने का, क्योंकि सामने वाले सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो ये टाइम सही नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रही है, आ रही है। ज्योति आप बोलना, आवाज नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर में चेक करती हूँ। आप बोलो, या नीरू आप बोलो। अब प्रीति जी को करना अनम्यूट। हाँ नीरू करना प्रीति जी को। थैंक यू सो मच अनुपमा मैम। हाँ थैंक यू भारती जी, अभी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, कोई प्रश्न तो थैंक यू। नहीं है? और तो मैम बस और अभी के लिए इतना ही है। फीवर के लिए बोल रहे थे ना, तो मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, वो गुस्सा होता है वो भी हमारे अंदर भरा हुआ आता है, तो वो रिलीज हो रहा होता है, एक तो ये है, ठीक है। और वो भी प्रोसेस में ही है, अगर बॉडी हमारी किसी बीमारी से लड़ाई लड़ रही होती है ना, तो भी तो बॉडी गर्म होती है ना। सो खा लेना वो सब जाकर, प्रोसेस चल रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रोसेस चलना। हल्लो निकल। ठीक है, ओके मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। भारती तो मैं जी। फिर अपनी दवाई में लेती रहूं जो बाकी की बची हुई है? हाँ हाँ ले सकते हैं, अगर देखिए आपको अपनी आत्मा को सुनना है, आपके अंदर से जो गाइडेंस आ रही है उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके अंदर जो गाइडेंस आती है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस दुनिया में कोई सही गाइडेंस दे नहीं सकता आपको, जो आपके अंदर आत्मा जो बताती है वो एकदम करेक्ट गाइडेंस देती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू, यू, ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू भारती जी। हाँ जी प्रीति जी। आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही। सबसे पहले तो जो इतनी देर से मैंने हैंड रेस किया, सबसे उन्हीं ने मेरा जो क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछ लिया, आपने बता ही दिया। अच्छा ये अच्छा। सबसे मेरा ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस 1 साल से ऐसा जो यहाँ मतलब आता है थॉट्स या कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो बात ना किसी पेपर में, कभी मोबाइल में, कभी मतलब शिरडी साईं बाबा देखती हूँ उसमें, मतलब ना सामने आ जाती है ये बात है कि ये देखो तुम पूछना चाहती थी, इसका आंसर ये है। तो आज तो सामने प्रत्यक्ष हो गया। मेरा गला खराब है, मेरा गला खराब, आपने गले पर अभी जो बोला, मैं किसी को कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही इसलिए गला खराब है। तो आप बात बताओगे नहीं तो मुझे क्या पता, आपने आराम से तब बोल दिया था, अगर आपने मेरे से प्रश्न किया होता तो आपको आंसर मिलेगा। मैं थोड़ी ना दे रही होती हूँ आंसर, वो तो ऊपर से आ रहा होता है आप लोगों के लिए, आप प्रश्न पूछोगे तो उत्तर आ जाता है। तो और मैं ये लिख कर बैठी थी कि मैं आप मतलब पहले आज का लिख लूं जो मेरा है, फिर मैं आपसे बात करूंगी। तो मैंने यही लिखा था पहले कि ये इनसे पहले जो भारती जी एक और थी उनने पूछा था हाँ जी। कि मतलब हम ऐसा क्यों करें, और आप समझा रहे थे कि यूनिवर्स से जो बोलेंगे वो ही होगा वैसा। तो इस छोटे रूप में एक शब्द है कि यूनिवर्स के पास सिर्फ एक ही शब्द है, तथास्तु। तुम जो चाहो, तुम जो चाहो तुम बोलो,
जो बोलना बोलो, तुम बोलोगे मुझे टेंशन है तो टेंशन रहेगा, तुम बोलो मुझे मैं बहुत खुश हूँ तो तुम बहुत खुश रहोगे। ये मैंने लिख के रखा है आज के लिए। और आज के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को, आज मैंने शाबाशी दी है, आज मैंने संभाला मास्टर का 3 घंटे कंटिन्यू ध्यान किया है दीप्ति माँ के साथ। 4 से 7, 7:30 तक पूरा उनका सेशन भी सुना है और उनका पूरा ध्यान भी किया। तो मैं भारती मैम को यही बोलना चाहती थी कि आप भी ऐसा कीजिए। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया, मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, पर 3 घंटे कंटिन्यू मैंने पहली बार किया है आज। थैंक यू प्रीति जी, वाओ। तो ये मैं आज शेयर करना चाह रही थी। मैंने खुद के लिए ब्लेसिंग भी लिखी है और खुद को भी बहुत सारा लव यू थैंक यू बोला, क्योंकि माँ ने कहा था कि कई लोगों का आज फर्स्ट डे होगा कि जो 3 घंटे बैठे लगातार। वैसे मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे 2-3 बार मैं कर लेती थी, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाती थी मैं। और मुझे मैं अवेयर भी रही, मैं ट्रांस में भी नहीं गई, मुझे नींद भी नहीं लगी। आज का ध्यान तो बहुत ही अच्छा था। और छोटे से शब्द, इसलिए मैं हंस रही थी, पता आप जब गले के बारे में बोल रही थी ना, मैं सुनते से हंस रही थी। मैंने कहा ये देखो ये आ रहा है यहाँ पे। और ये मैं आजकल मैं ये सोचती हूँ और ये अपना थॉट्स रखती हूँ, और यही मैं चाहती हूँ कि सब लोग ऐसा सोचे कि हम जो देखते हैं, हम जो बोलते हैं और हम जो सुनते हैं, वो 1000 गुना यूनिवर्स में जाके हमको मिलता है, ये हमें पता है। तो बस पॉजिटिव मिले और पॉजिटिव दिखे और पॉजिटिव ही लोग बोले। लोग नेगेटिव भी बोल रहे तो वो हमारे पास क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए आते आते, क्योंकि पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना, ऐसा ही ना अपना ध्यान में। तो ये मैंने सही लिखा है क्या? हाँ जी, ठीक है। आप बताएं मुझे। हाँ हाँ, आपको जो अंदर से आ रहा है वो ठीक ठीक ही है है ना आपके लिए। हाँ हाँ, ठीक ही है। जी। हाँ, तो मैं यही सोचती हूँ और यही बोलती हूँ कि बस, और यही लिखा है मैंने आज के लिए। और गले का प्रॉब्लम मैं अब कैसे बताऊं आपको, बताऊं किसी, बोल दूं कि किसी से फिर जाके। हाँ, आप अपने फ्रेंड के सामने जाके वो जो बात आप बोलना चाहते थे ना वो बोल दो। चलो आपके सामने बोलते हैं, सबके सामने, आप लोग भी तो सबसे बड़े मित्र तो आप ही अपन ही लोग हैं। चलो आज बोल ही देते हैं कुछ। आप ये देखिएगा, वो वाली बात रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो ध्यान से बोलिएगा। नहीं, मुझे डर नहीं है, पर हाँ, फिर ठीक, बोल सकते हैं। बिल्कुल डर नहीं है इस बात का, कि डर तो खत्म ही हो चुका है ना। डर हाँ, असत्य फिर ठीक है। जीता है, डर में असत्य जीता है, हाँ, सत्य नहीं जीता है। तो डरने की कुछ वजह लोग, से नहीं, बाद में कई बार ये होता है कि रिकॉर्डिंग होने के बाद लगता है ना कि मालूम ना हो, तो इसलिए मैं बता देती हूँ ना, ये नहीं मेरी नहीं, ड्यूटी है ना, मुझे ये बताना चाहिए। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं बता सकती हूँ, खासकर बिल्कुल मुझे बताइए। सबसे ज्यादा दो दर्द बहुत ज्यादा हुए अभी 4 दिन के अंदर। मेरा पहला दर्द था कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बहन जैसी भी है, बेटी जैसी, वो लव मैरिज कर रही है। तो उनने मुझसे कहा था कि मुझे आपका और आपके हस्बैंड, मतलब भैया भाभी बोलती है वो मुझे, तो मुझे आपका आधार कार्ड में साइन करना है। तो मैंने उनसे बोला कि आप भैया से बात कर लीजिए, तो उन्होंने भैया से बात की, भैया ने हाँ कर दिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप उनसे मना कर दो। अब हमारी तो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेटी जैसी भी है। हमने उनसे बोला कि दीदी हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से उनने भी हमको बोला ठीक है कोई बात नहीं, और उनके भी 2 दिन से कॉल नहीं आए हमारे पास। हमको बहुत 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 ज्यादा अंदर से ना आत्मा, बहुत दिनों बाद ऐसी आत्मा दुखी हमारी कि किसी ने हमसे मदद मांगी और हम ये मदद नहीं कर पाए। और वो बहुत, मतलब बहुत मायने भी रखती है हमारे लिए, उनके लिए नहीं रखती पर हमारे लिए रखती हैं। एक दर्द ये हुआ, फिर ठीक है, हटाया, सोचा स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। उनको जो सोचना है सोचे, जो हम जानते हैं वो जानते हैं, वो जाने, है ना। और दूसरी बात, हम उसके बाद पड़ गए बीमार, क्योंकि हम थायराइड है हमको, हम ज्यादा सोच लेते हैं ना, तो हम कुछ नहीं बस बीमार पड़ते हैं। बीमार ऐसे हाथ पैर दर्द, जॉइंट दर्द, सिर दर्द, बस ये पीछे का पूरा भाग, और कोई तकलीफ नहीं होती कोई। और ये गला भी उसी दिन से पकड़ा हुआ है, अपने आप गले में ऐसा दर्द हो रहा है ना कि 3 टैबलेट खा चुके दर्द की। दूसरा दर्द, अब हम बीमार हो गए, मेरे हस्बैंड ने दिन भर घर पर थे, वो नाश्ता बाहर करे आए, खाना खुद खाया है जाकर अकेले, पर मुझको नहीं पूछा।
मैंने कहा देखो आज हम इतने सालों से 20 साल से इनके साथ है, अपन रोज इनको सब कुछ देते, इनके मन का करते हैं, हाथ पे देते, और आज हम उठने लायक नहीं है तो इनने हमको कुछ भी नहीं दिया, एक कप चाय तक नहीं दी बनाकर। मेरी नहीं थी उस दिन हिम्मत। और मेरे घर में बेटी है, बाहर पढ़ती है, बेटा स्कूल चला गया था, वो भी भूखा गया उस दिन, वो भी 5 बजे आया, 8 बजे का गया। मतलब ये दर्द ना बहुत ज्यादा चुभ गया है, और कुछ नहीं, अब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हो जाएगा, इस पर ज्ञान को अप्लाई करेंगे तब ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ा हाँ, उतने दर्द में भी मैंने, नहीं इतना दर्द। नहीं, ज्ञान ज्ञान को छोड़ा नहीं, ये नहीं है कि ज्ञान पे ध्यान अप्लाई कहाँ किया। मैम ध्यान नहीं छोड़ा, ये बोला मैं। ध्यान तो, हाँ ध्यान तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्ञान चलाओ ना। यहाँ पर क्या हुआ है, जी जी जी। आधार कार्ड की जो बात हुई है, वो आधार कार्ड पहली बात तो आपका क्यों मांग रहे हैं, आपके हस्बैंड रेडी नहीं है, तो फिर आप भी रेडी नहीं हो एक तरीके से, आपकी बातों से मुझे वही लग रहा है। तो गिल्ट नहीं किस मतलब चीज का। मैम मतलब ये था कि उनको ना लड़की वालों के साइड से इनके भैया भाभी थे, लड़कों वालों के साइड से हम दोनों को साइन करना था, वो था। हाँ तो आप नहीं गए ना, कोई तो रीजन था ना। मैम नहीं गए। मैम हाँ हाँ, हाँ जी जो, मैम मुझे ना जाना पड़ेगा, हाँ मैंने गेस्ट पढ़ आए। लिया। हाँ हाँ, मैंने पहले ऐसे जाओ, किया था ना। वेट करिए हाँ आपका। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, मैंने पढ़ लिया था। ओके, बाय। बाय। हाँ प्रीति जी, आपको ये वाली बात क्लियर हुई कि आपने कोई भी कुछ भी किया है ना, देखो अब वो काम हो चुका है, राइट, है ना। अब आपने कुछ तो सोच कर वो डिसीजन लिया था ना कि हमको वो कार्य नहीं करना है, राइट। तो गिल्ट किस चीज का, हाँ ये भी है, ये भी वही है बाद में, नहीं। बाद आप में इसी में, वही तो आप सोचा। नहीं नहीं, आप इस बात फिर में फंसे सोचा रहेंगे मैम, अगर थोड़ी आपने। देर के लिए लगा, फिर सोचा, यही सोचा कि जो सही है वही होगा ना, ये सोचा भी हम्म मैम मैंने, ऐसा नहीं है। हम्म मैंने जैसे सुबह ये हुआ मेरे साथ और मैंने शाम को ये सोचा, रियल हम्म। में सोचा, लेकिन ज्यादा मतलब मैंने ये लेकिन चीज तो आपके अंदर अभी भी अगर शब्द ये आ रहा है कि वो एक दर्द है, तो नहीं फिर अभी मैम, पूरा काम अब नहीं नहीं, हुआ। अब नहीं है। श्योर, श्योर मैम, ठीक है। क्योंकि तो सोच अब लिया कि जो सही है वही होता है, वही हुआ है, हाँ ठीक है, चलो फिर वो काम हो गया। अब दूसरा, स्वीकार कीजिए। हस्बैंड को क्या आपने, एक मिनट, हस्बैंड को क्या आपने ये बोला था कि मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना सकती। हाँ वो मुझे देख रहे थे दिन भर, और हाँ भी बोला था, बोला भी था, क्योंकि हम्म, बाजू में बैठे थे, बाजू में सो रहे थे बेड पर वो। तो फिर आपने बाद में ये बोला कि, बाद में बोला जब वो खाकर आ गए तब बोला, आपने जो बातें अभी मुझसे बोली हैं यहाँ पर हम लोगों से को हाँ, बताई हैं, बोली बोली, तो उनको वो बातें क्लियर हुई कुछ, वो। शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। कहते हम भी, हमें भूख लगी थी, हम चले गए। हमने कहा हम तो आपके भरोसे थे ना, हाँ आप तो हमको अब भी। दोबारा जाओ। नहीं नहीं, आपने कहा नहीं दोबारा जाओ मेरे लिए लेकर आओ ना, बोला क्यों नहीं। नहीं वो घर में बना लिया था, फिर हमने जब तक उठ के क्या क्या बोलते, फिर दूसरे दिन बोला था उनसे ये सब, तो उसके बाद वो साइलेंट हो गए। तो यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है। कोई कोई हमारी हेल्प करता है तो भी बढ़िया, तो हम मैम नहीं एक करता बात है, है तो भी बढ़िया। तो एक बात हाँ, ना, मैंने उनको धन्यवाद दिया, थैंक यू भी बोला, लव यू भी बोला, कि उनने मुझे इतना मजबूत बना रहे हैं, वो मेरे सच्चे मित्र हैं, इसलिए वो मुझे इस लायक बना रहे हैं कि सब कुछ तुम्हें खुद अकेले करना है अपने अपने लिए, पैरों पे, हाँ अपने पैरों पे अपने खड़े लिए, होना, अपने अपनी पैरों। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, यस। यस हाँ यस, मैंने बस ये ठीक है सीखा। फिर। हाँ, मैम रियल में बता रही, 3 दिन में फिर मैं बोला भी, मैंने अपने ध्यान में भी यही बोलती हूँ, लिखती भी हूँ मैं इस बातों को, लिखती भी हूँ मैं, जो भी आप सबको जितना शब्द बताई हूँ वो सब मैंने लिखा भी है। यहाँ पे गले की प्रॉब्लम बताती, मैं हंस हंस के लिख रही थी उसको। तो आप जैसे ही इन चीजों को जीना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पूरी तरीके से परिवर्तन अंदर आ जाए। बहुत परिवर्तन है माँ, लेकिन सच हाँ, में अद्भुत है, और और अपन बहुत महान
महान महान बहुत महान आत्मा है जो इस प्लेटफॉर्म पे है और पृथ्वी की ऊर्जा को एक कर मिलने में है। ये तो सत्य है, सत्य की खोज तो थी मुझे। एक एक हाँ। एक ध्यान वाली, मतलब ध्यान नहीं, एक मतलब सिंधी थी, आज से 7 साल पहले उन्होंने मुझे एक शब्द बताया था, मैं उनको आज भी याद करती हूँ। मैं उनके पास 1 हफ्ते गई थी, वो मतलब अपनी उनके पास एक बुक आती थी, उसको 4-5 लाइन पढ़ती थी और वो अपने आप को ऐसे सिर पे रख के गॉड ब्लेस यू और बहुत सारी ऐसे विश दिलवाती थी और आधे घंटे की क्लास रहती थी और सब लोग चले जाते थे। तो मुझे उनका बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मैं इसमें बढ़ना चाहती। तो वो कहती देखो, अब तुम तो वहां रहती, मैं नरसिंहपुर में रहती थी, वो जबलपुर में रहती थी। तो कहती थी देखो, एक बात बोलती हूँ मैं, बस अगर तुमको चाहा है तो तुमको राह जरूर मिलेगी, तुम आज एक शब्द लिख लो। मैं उनके पास से वो शब्द पकड़ के लेके आई थी। 2 साल बाद मैं अपने इस ध्यान में आकर, और मैंने वो शब्द, मैंने सोच लिया कि ये मुझे क्यों मिला, मैं कहाँ रहती थी, मैं कहाँ आई और आज कहाँ से कहाँ मुझे मिल गया। जिन लोगों से मिला है ना मुझे, वो मेरे कोई पहचान के नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही वो ऐसे निकल रहे थे। मैंने उनसे बोला कि मुझे दर्द होता है, उन्होंने बोला कि मैं एक चीज बताऊंगी, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। मैंने बोला हाँ। उन्होंने बोला 40 दिन का GTPP 15 मैंने शुरू किया था जब, तो तब से लेके आज तक तो ध्यान कंटिन्यू। दर्द तो रियल में गायब है माँ, रियल में गायब है, होता ही नहीं है। बस ये छोटे छोटे हो जाते, कभी कभी चलते हैं, पर वो स्वीकार नहीं करते इसलिए। हाँ, बस ज्ञान को जो भी सुनते जा रहे हैं, ज्ञान को अप्लाई करते जाना, हर चीज के पीछे क्या रहस्य है वो जानते जाइए, बस सब ठीक रहोगे आप, हेल्थ भी ठीक रहेगी और प्रोसेस होता रहता है बॉडी के अंदर। हाँ ठीक माँ, है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू प्रीति जी। थैंक थैंक यू यू। माँ, आपको भी। हाँ, हर्षा जी। मैंने पढ़ी वो पॉइंट्स में शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। इसमें दीप्ति मैम ने ये बताया था कि हमें सहज स्थिति में है, जैसे पेड़ पौधे ना सहज स्थिति में, ठंड गर्म से उन्हें कोई फर्क नहीं रहता है, वो विलीन है, प्रकृति तत्व में विलीन। हमें भी अपने ऊपर वही तत्व को पाना है, हमें वही काम करना है, हमें उस सहज तत्व को पाना है। और दूसरा उन्हें बताया था जब हम अपनी सांसों पर ध्यान है, जब हम सांसों आपकी पर आवाज, ध्यान देते हैं ना तो हम हर्ष हर्ष हर्षा जी, आप वीडियो ऑफ करके बात कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं तो ऐसी जगह आइए जहाँ पर इंटरनेट सही से आए। नहीं आ रही, अब आ रही है? अभी आ रही है, हाँ जी। वीडियो ऑफ कर दिया। हाँ जी, बोलिए। मैं फिर से बताऊं? हाँ, फिर से बता दीजिए। इसमें बोला गया है कि जैसे पेड़ पौधे ना वो सहज स्थिति में है ना, तो हमें भी उस सहज स्थिति को पाना है। उन्हें ठंड गर्म किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, तो वो प्रकृति तत्व में विलीन रहते हैं। तो हमें भी मतलब उसी स्थिति में हमें भी सहज तत्व को पाना है। और ध्यान क्या, हम ध्यान जैसे हम सांसों पे हम ध्यान करते हैं ना, तो हम शून्यता में होते जाते, शांत होते जाते हैं, और शांत होते होते हम शून्य स्थिति में होते हैं। वही ध्यान होता है। पहले हम 1 मिनट रहते हैं, फिर कुछ कुछ और मिनट रहते हैं, फिर कुछ अवर्स रहते हैं, ऐसे करते हम शांत शून्य स्थिति में होते जाते हैं। उससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की शक्ति जैसे बढ़ती है, वो पूरे तरंगों में फैलती है, चारों तरफ हमारी वो आत्मा शक्ति तरंगों में फैलती है। तो जैसे हम घर का काम भी करते हैं, बच्चे को पालते भी हैं, तो उसमें हम वो परमानंद की स्थिति में रहते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत इजी चलती जाती है। लाइफ बहुत जैसे पेड़ पौधों की लाइफ है ना, फिर हमारी भी लाइफ ऐसे इजी चलती है। फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारे बारे में कोई कर रहा है, हमें फिर कोई उस चीज से कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं सही बोल रही हूँ? हाँ हाँ, ठीक है, जो भी आपको समझ आया बताते रहिए, सही बोल रहे हैं। वही एक ध्यान रहता है। ये मैंने एक पॉइंट लिखी। दूसरी पॉइंट ये थी कि हमारा जो जन्म है ना, वो पूर्ण आत्मा से हुआ है। जो ये हमारे पेरेंट्स है ना, वो हमारे असली पेरेंट्स नहीं है। हमारा जन्म पूर्ण आत्मा से हुआ है। पहले हम नास्तिक होते हैं, फिर हम उसके बाद आस्तिक होते हैं, फिर पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, फिर मंदिर में करते हैं, फिर उसके बाद नहीं है भक्ति में रहते हैं, फिर मंत्र में रहते हैं, फिर जाके हम ध्यान में आते हैं। फिर ध्यान मतलब पीजी रहता है।
तो हम लोग नहीं, हम पीजी होते हैं, तो हर मतलब हर आत्मा इसमें नहीं आ पाती है। जब हम इतने लेवल पार करते हैं ना, तब जाके हम ध्यान में आते हैं। इसमें ये बोला गया है। तो और अगर हम किसी को ध्यान भी सिखा रहे हैं ना, तो अगर वो ध्यान नहीं कर रहा है तो हमें कभी जजमेंट नहीं करना है कि अगर वो ध्यान नहीं कर रहा है, नो, ठीक है, वो अभी 5th क्लास में है, हम पीजी लेवल में 5th, ठीक है, वो भी धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन हमें उसके बारे में कभी ये जजमेंट नहीं करना है कि हाँ, मैं, वो भी ध्यान करे, मैं भी कर रही हूँ, नहीं। वो भी 5th क्लास में, वो भी धीरे धीरे, वो भी 6th 7th, मतलब धीरे धीरे वो भी पीजी लेवल में आ जाना है। और अगर हम ध्यान कर रहे हैं और हमें लोग बोल रहे हैं, अरे ये क्या आंख बंद करके बैठ गई है, ये क्या कर रही है, तो हमें मतलब उनकी मतलब बातें नहीं, हमें बस अपना ध्यान कंटिन्यू, कोई कुछ भी बोले, हमें अपना ध्यान कंटिन्यू करना है ना। ये है। अब हाँ तीसरी हाँ पॉइंट, सही बोल रही हूँ? हाँ, फिर बिल्कुल परफेक्ट। फिर तीसरी ये है कि ध्यान में बहुत सारे अनुभव आएंगे, बहुत अनुभव आएंगे। हम ऐसे से घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसे चीज से हमें घबराना नहीं है। हमें अपना ध्यान कंटिन्यू करना है और नहीं कुछ जज करना है। हमें जो अनुभव, कुछ भी जज नहीं करना है। ये है। अब मैंने चौथी पॉइंट क्या थी मेरी, कि जैसे हम होते हैं ना, हमारे बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। हम बचपन में पता नहीं क्या क्या बातें सुनी है। अगर माँ, जैसे माँ होती है ना, वो बहुत, उसने बहुत सहन भी किया है, बहुत चीजें सहन भी, वो भी हमारे दिमाग में भरी हुई रहेगी। हम हमने अगर बचपन से जैसे बहुत कुछ देखा है या कुछ लड़ाई झगड़े दिखे हैं, ये सब हमारे जो हमारे होते हैं ना, दिमाग में वो भरे हुए रहते हैं। और हम आगे चल के उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी आगे चल के जीवन जीते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जीते हैं। जो हमने बचपन में देखा है या अपने पेरेंट्स को कभी लड़ते हुए देखा है या कुछ देखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग, तो उस चीज को हमें निकलने का एकमात्र रास्ता है, वो है ध्यान। अभी हम निंद्रा अवस्था से जागना है हमें, और हमें ध्यान करना है, और उसी से निकलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, सिर्फ ध्यान। हम उस चीजों से ध्यान के द्वारा ही निकलेंगे। और 5th पॉइंट मैंने ये लिखी कि हम, मैम सही बोल रही हूँ? हाँ जी, सही बोल रहे हो आप। हमने 5th पॉइंट ये लिखी थी मैंने कि हम जो बुक्स है ना, बुक से हम जितना नॉलेज ले लें, जितना ज्ञान ले लें, लेकिन वो ज्ञान तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे ना, वो हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। वो अगर हम ध्यान बुक्स पढ़ेंगे, हमारा वही 5 4 वही का वही हमारा घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने ध्यान किया ना, तो हमारा एक विस्डम की तरह एक फ्लावर निकलेगा, विजडम का फ्लावर्स निकलेगा, वो हमारे अंदर तक, मतलब हमारे मतलब हमें तब अप्लाई होगा। तो हमें बुक्स तो पढ़ना है, लेकिन ध्यान जरूरी है। विदाउट मेडिटेशन नो नॉलेज, हम कितना भी पढ़ लें, वो चार वहां ही घूमेगा। और मैंने ये लिखी, नो हरी नो वरी, न देर है न अंधेरे। तो दीप्ति माँ ने बोला कि मैं एक तरफ बोल रही हूँ नो हरी नो वरी, और दूसरी तरफ बोल रही हूँ न देर है न अंधेरे। तो इन दोनों का मतलब ये है कि अपन ने, जैसे नो हरी नो वरी का मतलब है कि हमें नहीं, बस कंटिन्यू करते जाना है ध्यान, स्वाध्याय, संगत। ये नहीं कि ये नहीं इस पोजीशन में बैठा है तो मुझे भी इतना आगे बढ़ना है, मुझे भी इतना आगे बढ़ना है। नहीं, हमें सिर्फ अपना कंटिन्यू करना है। ये नहीं करना है ये 3 घंटे मेडिटेशन कर रहा है, 4 घंटे, या ये इसको ये अनुभव हो रहा है, मुझे भी ये अनुभव, मुझे इतना बड़ा नहीं। हमें आराम से करना है मेडिटेशन। मतलब ज्यादा तेज नहीं, मतलब किसी का कंपैरिजन में नहीं करना है कि इसको इतना, ये इतना आगे है तो मैं भी इतना आगे बढ़ूं। और न देर है न अंधेरे, इसका मतलब ये है कि जैसे हम, हमारी लाइफ में कोई आया, उसने बोला मेडिटेशन करो, इन दोनों का मतलब डिफरेंट है। मेडिटेशन तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें आराम से भले आगे बढ़ना है, पर छोड़ना नहीं है। न देर न अंधेर, मतलब जैसे हमें, हमारी लाइफ में कोई आया, उसने बताया कि अब मेडिटेशन करो, तो हमें तब से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है। और कंपैरिजन नहीं करना है कि ये आगे है तो हमें भी आगे, नहीं। आराम से मतलब करना है, नो हरी नो वरी, और न देर न अंधेर, मतलब कंटिन्यू करना है। इन दोनों का ये मतलब है। मैम समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, क्लियर है, आप बोलते और जाओ। राइट क्या स्पिरिचुअल आपको बुक। पता है, जो भी आपने समझा है बताते रहिए।
और राइट स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, रीडिंग करके आगे बढ़ना है, नो कंपैरिजन किसी से, नो जजमेंट करना है और मतलब मेडिटेशन करने से हमारा बुद्धि का विकास होता है, आत्मा की स्थिति बढ़ती है, हेल्थ अच्छी रहती है, ये सब रहता है और बस यही है मैम। थैंक यू हर्षा जी, बहुत सही पॉइंट्स पकड़े हैं आपने। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। स्वीटी जी। हाँ जी, आपके पास है प्रश्न? आत्मवंदन मैम। यस आत्मवंदन। मैम। हाँ, डे 2 के प्रश्न हैं या पॉइंट्स बोलना चाहते हैं आप पहले, या प्रश्न बोलना चाहते हैं? नहीं मैम, मुझे कुछ ऐसा पूछना है जो, जैसे कि ये बोला जाता है कि जीवन में हर परिस्थिति हमें सिखाने आई है। ये मैम के ही सेशन से ही है, ठीक है। हम्म, ये सबको पता है परिस्थिति सिखाने आई है, लेकिन हम कैसे समझें कि वो परिस्थिति हमें क्या सिखाने आई? हाँ, कई बार तो हम पकड़ लेते हैं चीज, कई बार हम पकड़ नहीं पाते हैं, राइट? यही बोल रहे हो ना यही कि यही, हाँ 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 हाँ, हाँ, यही। जब नहीं पकड़ पाते हैं ना, तो हम्म तब ना उसके पीछे भागना नहीं है, तब बस अनुभव ही होगा उसका सिर्फ अनुभव ही करना होगा। उसमें से जो रिजल्ट हम फील कर रहे हैं ना, उसका अनुभव ही हम्म होगा। और अगर कोई चीज पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तब फिर हम्म हम्म सीखने को छूट रहा है, तब छूट रहा है कुछ सीखने वाली चीज। तो एक तो ये होता है कि जैसे जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं ना कि जितना हमने ज्ञान क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थिति उतनी आती है जितनी, जिसका एग्जाम देने के लिए हम रेडी हो गए होते हैं, मतलब जितना ज्ञान हमारे पास आ गया होता है, वैसा ही है ना, वैसी परिस्थिति आती है कि हम हम्म उस ज्ञान को अप्लाई करके देखें, उसके लिए आता है। हम्म हम्म तो इसका क्या मतलब है? यानी आपने पढ़ाई कर ली है, वो ज्ञान है आपके पास, हम्म लेकिन उसको आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जीवन में, और कितना यूज कर रहे हो, वो कहाँ चेक करेंगे? वो परिस्थिति आने के बाद उसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे। तो आपने जैसे बोला कि वो लेसन कौन सा है, तो कई बार हम लेसन पकड़ लेते हैं, कई बार वो अनुभव करने के लिए होते हैं। जैसे मान लीजिए फियर है, एक एग्जाम्पल से ही बता सकते हैं ना, जैसे डर है, हमें हम्म कैसे पता चले, है ना, कि ये डर मेरा पहले से कितना कम हो गया है कि बढ़ गया है। हम्म अब हम कहते हैं ना कि हमें पता तो चला ये परिस्थिति बार बार क्या आ रही है, हमको हम्म डर सिखाने, मतलब डर जो मेरे अंदर है वो बताने के लिए आ रही कि डर अभी है, हम्म अंदर है। हम्म तो बस हमें ये देखना होता है कि पिछली बार, क्योंकि डर पकड़ लिया, वो परिस्थिति आ रही है ना, आप इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है? परिस्थिति आ रही है, मैंने पकड़ लिया है कि यहाँ से मुझे लेसन क्या सीखना है, डर का लेसन सीखना है, मान लीजिए, है ना। अब वो अगली बार आई, तो वो हमें क्या क्वेश्चन आता है, हमने तो पकड़ ही लिया था लास्ट टाइम में डर, तो अब की बार डर तो नहीं होगा, इसमें से कुछ और रह गया होगा, ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन कई बार वो डर की ही कि कितना हाईएस्ट लेवल पर है, कम में ज्यादा है, वैसे, ठीक है। तो वो देखने के लिए आ जाता है कि पहले हम डर रहे थे तो बहुत ज्यादा था उस समय, अब उसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि अब डर की जो है वो थोड़ा सा हमारे अंदर कम हो गया है, अगली बार वैसी कोई सिचुएशन होगा और कम हो जाएगा। ऐसे करके हर बार देखना होता है हमको। फिर आप एक टाइम पे देखोगे यार सेम टाइम वही चीज आई, डर आया ही नहीं अंदर, तब आपको पता चल गया कि अच्छा अब तो डर का लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसलिए वो कई बार जी चीजें जी। बार बार रिपीट होती है और हमें लगता है कि हमने लेसन नहीं सीखा, लेसन नहीं, वो सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी कुछ बचा है, अभी कुछ बचा है, हम्म, ठीक है। जी जी। ठीक है और मैम। नहीं नहीं, अभी तो एक ही लेसन तो क्वेश्चन पकड़ है। में आ जाता है, एक्चुअली लेसन पकड़ में आ जाता हम्म है, या तो सैडनेस हम्म होता है या गुस्से का मतलब होता है, या फिर रियली वहां से क्या सीखना होता है कि हमें सेल्फ लव, अपने अपने से, हाँ, अपने से कितना प्यार है वो सीखना होता है। सबसे पहला तो वही है, सेल्फ लव सीखना हम्म होता है। कोई भी परिस्थिति आ रही है ना, सेल्फ लव वाला सबसे पहला लेसन है कि, और दूसरा होता है कि डिपेंडेंसी खत्म करने वाली चीज, कि हम दूसरे ऊपर डिपेंड होते हैं हर चीज के लिए, प्यार चाहिए तो दूसरे से चाहिए, कुछ और चाहिए तो दूसरे से चाहिए, सब कुछ बाहर, बाहर तो है ही नहीं ना कुछ, सब कुछ अंदर है।
तो वो दूसरा वही होता है सेल्फ लव। जब आप सेल्फ लव में जीने लगते हैं ना, तो बाहर की डिपेंडेंसी अपने आप खत्म हो जाती है। तो सब सब कोई भी परिस्थिति हो, जो आप लेसन बोल रहे हो ना, वो लेसन सबसे पहले आप वो देख लो कि वो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। अपना ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आत्मा प्यार ढूंढ रही है। अगर हमारे अंदर से ही प्यार हमारे लिए आ जाएगा, तो बाहर से हमको प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो हमसे ही हर समय फ्लो होगा लव। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी जी, ठीक है बाकी मैम। तो एक्चुअली मोस्टली मैं लोग, हाँ हाँ, क्वेश्चन बिजी तो हैं और आप, है मैम। नहीं नहीं मैम, बिजी क्वेश्चन हैं। तो बहुत है, कोई एकदम से कोई आ गया है हाँ हाँ तो हाँ, अचानक ठीक से, है, तो कोई दो बात। मिनट मैम वेट करते हैं, ठीक हाँ है। हाँ 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 एक्चुअली मैं 2 मिनट सासू में आ गई एकदम से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। थैंक और यू। किसी को पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो फिर डे 2 के पॉइंट्स मैं ही इंपॉर्टेंट वाले बोल देती हूँ। किसी और को बात करनी है क्या? नहीं करनी? ठीक। इसमें सबसे पहले तो यही है कि जो पितामह ने बोला है वो इम्पोर्टेंट है, कि हम सब परमात्मा हैं। ठीक है, और ध्यान करना बहुत जरूरी है। इस जितना भी ज्ञान ले रहे हैं उसको अपने जीवन में अगर उतारना है, तो हमें ऊर्जा की जरूरत है। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ध्यान से मिलेगी। तो ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये दूसरी चीज पितामह ने जो बोली थी कि बहुत जरूरी है, कोई भी काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही मिलती है। जब भी टाइम है, सुबह टाइम है, दोपहर टाइम है, रात को टाइम है, जब टाइम है तब हमें बैठकर ध्यान करना है। जितनी देर भी कर सकते हैं करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है। और फिर बोल रहे हैं ज्ञान और ध्यान की अगर हमारे अंदर प्यास होगी, तभी ये चीज आएगी, हमारे हमें मिलेगी। यानी कोई भी चीज अगर हमें अपने जीवन में चाहिए, तो पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए? उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो मुझे चाहिए, तभी वो चीज पूरी होगी, नहीं तो वो चीज आएगी नहीं। फिर है वही कि परमात्मा तो है, लेकिन इसको समझकर ही जीना है कि हम क्या हैं? आत्मा। सबसे पहले आत्मा समझेंगे, परमात्मा तक अपने आप ही पहुंच जाएंगे, उनकी क्वालिटीज अपने आप आ जाएंगी हमारे अंदर। वही समझना है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है एक तरीके से। तो पहले हमें आत्मा समझना है, अपने को भी और दूसरे को भी। फिर बोल रहे थे कि फिर दीप्ति मैम ने एक चीज बताई थी, जैसे बोल रहे हैं सभी लोग कि पेड़ पौधे जैसे अपने सहज तत्व में रहते हैं। मतलब वो हिलता डुलता है पत्ता, तो वो ये नहीं सोचता मैं हिलूं या नहीं हिलूं, या हवा मुझे क्यों हिला रही है, ऐसे उसके माइंड में नहीं आता है उस पत्ते के। तो वैसे ही हम लोगों को भी परिवर्तन होना, या कोई चीज हमको हिला देता है कोई आके, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें समझना है कोई चीज उसके सहज तत्व में, कि कुछ भी परिवर्तन हो रहा है उसको स्वीकार भाव में रहना है, और उसको एकदम इजीली सहज तत्व में उसके साथ बहते जाना है जीवन में। और ये कैसे होता है? जब हम ज्ञान को अप्लाई कर लेते हैं, यानी हर चीज से सीखने के लिए है ना। तो जीवन में कोई चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, क्वेश्चन हम अगर लेकर बैठेंगे तो हमको वो चीज समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके पीछे का जो ज्ञान है वो मुझे लेना है, तो वो पीछे का ज्ञान निकाल लेना है। तो चाहे वो कुछ भी हो सीखने के, जैसे अभी बात कर रहे थे डर, हो सकता है डर वाली चीज ही हमारे अंदर से रिलीज होने के लिए आई हो। कोई ईर्ष्या वाली बात है, या हम कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं, किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं, यानी ये सब चीजें मेरे अंदर हैं। इसको निकालने के लिए क्या क्या ज्ञान अप्लाई करना है, उसको फॉलो करना है। फिर है कि बोल रहे हैं कि ये जो यात्रा है, जैसे एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो वो धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए जैसे धीरे धीरे वो ग्रो होता है। मतलब जैसे चलना सीखा उसने, फिर और बड़ा हुआ, और चीजें जीवन की सीखी उसने, ऐसे धीरे धीरे बड़ा हुआ, यंग हुआ, फिर ओल्ड हुआ। ऐसे ही आत्मा की भी यात्रा सेम होती है, कि पहले आत्मा होती एक छोटा बेबी है, मतलब कि जैसे पूर्ण आत्मा से जन्म लिया तो छोटा बेबी की तरह बिहेव करेगी वो आत्मा। फिर उसके बाद वो वहां से जो चीजें सीखनी होती है, अनुभव करके सीख लिया होता है, वो पढ़ाई कर ली होती है, फिर थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, फिर यंग सोल बनती है, फिर ओल्ड सोल बनती है। तो हम जितने पीएसएसएम में आ गए हैं, ये ओल्ड सोल है। क्यों बोल रहे हैं ओल्ड सोल है? क्योंकि पीछे का पूरा, पीछे के जन्मों में हम सब कुछ अनुभव करके आए, जैसे क्लास 1 की पढ़ाई करके आए, क्लास 2 की पढ़ाई करके आए, इसी तरीके से हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ सोल प्लान करके पढ़ाई की है हर क्लास की।
हर तरह के अनुभव लेकर पढ़ाई कर ली, और अब हम वो सब चीजों को इस जन्म में रिपीट भी कर रहे हैं। आप देखोगे अगर जब हम छोटे बच्चे से तब से अब तक में पूरी की पूरी जर्नी आ जाती है कि हमने भगवान की पूजा भी की है ना, मंत्रों का उच्चारण करके भी देख लिया है, सब कुछ जो मतलब इतने जन्मों में किया था वो इस जन्म में भी हमने बचपन से वो चीज दोबारा से फॉलो करके देखी है, ताकि वो एक तरीके से याद भी आ जाए। और उसके बाद इस समय हम कहाँ पहुंच गए, ओल्ड सोल। ओल्ड सोल मतलब कि वो पीजी जैसे बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही है। तो इस समय जो कुछ रह गया है, जो पहले जन्म से और आज तक में जितनी चीजें हमें सीखनी थी या छूट गई थी, वो अब हम सीख रहे हैं। तो उससे घबराना नहीं है। तो बड़ी बड़ी चीजें भी आएंगी अगर सामने, तो घबराना नहीं है। ठीक है, एक मिनट हर्षा जी, आप म्यूट कीजिए। हाँ जी। फिर बोल रहे हैं कि जैसे छोटी क्लासेस होती है उसमें बहुत भीड़ होती है, मतलब बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम आ जाते हैं बड़ी क्लासेस में, तो बहुत एक ही क्लास में बहुत कम बच्चे होते हैं। ऐसे ही जहाँ मंदिर मस्जिद में देखते हैं ना कितने भीड़ होती है, लेकिन ज्ञान ध्यान में उतने लोग हमको नहीं दिखाई देते हैं। सो ये बात समझनी है कि सभी लोग ज्ञान और ध्यान में क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि अभी उनको पीछे की पढ़ाई पढ़नी है। पहले वो पीछे की पढ़ाई पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे, तब यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर हमको यही सब याद रखना है। तो ज्ञान जब हम यूज करते हैं तो हमें ना तो अपने लिए जजमेंट आती है, ना सामने वालों के लिए जजमेंट आती है। अपने से भी कंप्लेन नहीं होती है, सामने वाले से भी कंप्लेन नहीं होती, ब्लेम भी नहीं करते अपने को, दूसरे को भी नहीं ब्लेम करते। जो इसलिए हर समय जब हम ज्ञान को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीज बोली जा रही है ना कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, वो अपने आप होगा। अगर हम 24 आवर अपने माइंड के अंदर देखें कि क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, उसको कैसे चेंज करना, तो चेंज करने के लिए ज्ञान और ध्यान ही यूज करना है। ध्यान तो ऊर्जा दे देगी, और ज्ञान को हम उस जगह पे अप्लाई करके अपने मन को शांत कर लेंगे। क्योंकि बिना ध्यान के अगर हम ये सब करेंगे ना, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहेंगे तो उतारना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा में ध्यान से ही मिलती है। फिर कई बार फैमिली वाले भी बोलते हैं कि ये तो सन्यासी बन गए हैं, इतनी देर तक ध्यान कर रहे हैं, ये तो घर छोड़कर, उनको भी बहुत सारे डर होते हैं। वो ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको ऐसे, वो भी एक तरीके से हमारी परीक्षा ही होती है कि हम कितने, यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा होता है, हम कितने सीरियस हैं ज्ञान और ध्यान को अपने जीवन में उतारने के लिए। तो ये सब जो कुछ बाहर से आ रहा होता है, तो उसको ऐसे ना समझे कि वो रोकने का प्रयास हो रहा है, नहीं, हम कितना रेडी हैं उस चीज को करने के लिए, हमारे अंदर कितनी प्यास है उस ज्ञान और ध्यान के लिए। उस चीज की टेस्टिंग के लिए भी लोग ऐसे कई बार बोलते हैं, तो उन चीजों का असर नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर। मतलब उनकी बातों को सुनकर हमें ज्ञान और ध्यान को छोड़ना नहीं है। एक बात बहुत अच्छे से समझनी है हम सभी को कि माया जाल क्या है, किसे बोला जा रहा माया जाल, जो हमारे माइंड के अंदर अंदर 24 आवर चलता रहता, वो भी माया जाल है। रिश्तों के बंधन है, वो भी माया जाल है। वो माया जाल टूटेगा कैसे, ज्ञान और ध्यान से ही टूटेगा। और वो जब तक टूटेगा नहीं, तब तक हम इस जंजाल से निकल ही नहीं सकते। निकल के कहीं जाना थोड़ी ना है, माइंड के अंदर ही हम कैद हैं। वो वहां से हम फ्री हो जाएंगे। हम 24 आवर रहते कहाँ है, यही तो क्वेश्चन करना है, हम रहते कहाँ, क्या वाकई हम इस दुनिया में रहते हैं कि अपने माइंड के अंदर रहते हैं 24 आवर? 24 आवर अंदर कैद है हम लोग इधर। तो वहां से फ्री कैसे होंगे, जब ज्ञान और ध्यान होगा ना जीवन में, तो यहाँ के सारी चीजें शांत हो जाएंगी और हम फ्रीली अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो उसी को बोला जा रहा है कि यहाँ का जो माया जाल है वो टूट जाएगा। सो बाहर तो फिर अपने आप ही चेंजेस आते हैं, जब यहाँ की चीजें एकदम बैलेंस में अलाइन में आ जाती है, तो बाहर के जीवन में हर चीज बैलेंस में अलाइन में आ जाती है। तो वो बाद में होगा, पहले अंदर, इसीलिए 24 आवर अंदर की चीजें ठीक करनी है। यानी कि अगर कोई चीज बाहर ठीक नहीं लग रही है, तो सीक्रेट ये है कि अपने अंदर देख लीजिए कि कहाँ पर मुझे बैलेंस में आना है, कहाँ पर कौन सा थॉट आकर मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कहाँ पर मुझे ज्ञान अप्लाई करना। अपने अंदर की दुनिया ठीक कर लीजिए, बाहर की दुनिया अपने आप ठीक हो जाएगी। बाकी लीकेज वगैरह का बड़ा ध्यान रखना है कि वही कंप्लेन होता है, ब्लेम,
गॉसिपिंग करना, ईर्ष्या करना, कंपैरिजन करना, ये सब लीकेज कर देती है हमारी ऊर्जा। अगर हम सुबह बैठकर तो ज्ञान और ध्यान मतलब बहुत देर तक ध्यान कर रहे हैं, वो ऊर्जा ले रहे हैं, और ज्ञान लेकर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर भी हमारे मन में किसी के लिए जेलसी आ गई, कंपैरिजन आ गया, इवन अपने लिए भी, तो भी ये सब लीकेज हो जाती है। इन बातों का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि जो घड़ा भर रखा है हमने ऊर्जा से, उसमें से लीकेज नहीं होनी चाहिए। वो 24 आवर अपने सोच पर ध्यान रखना है। बस यही है डे 2 के अंदर की जो मेन चीजें थी। और किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ और शेयर करना है? नहीं तो आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज। अच्छा, हर्षा जी को बात करनी है, ठीक है। हाँ हर्षा जी बोलिए। मैम हमें लगभग कितनी देर रोज मेडिटेशन करना चाहिए? आप जितनी देर भी कर सकते हैं। मैं कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, जितना टाइम मिलता है। कभी सुबह जैसे हाँ 5 बजे नहीं उठ पाती हूँ ना, फिर मेरा बेटा स्कूल जाता है ना, फिर मैं स्कूल जाता है, खाना नाश्ता सब काम करके फ्री होके फिर करती हूँ। अब कभी रात को हाँ है, देर होते हैं, मेरे हस्बैंड को लगता है थोड़ी टीवी देखूं वगैरह, तो सुबह कभी उठ पाती हूँ, कभी नहीं उठ पाती हूँ। तो फिर वहां पे फिर 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर बनता है हाँ उतनी देर हाँ करती हूँ। हाँ हाँ, जितनी देर भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ा दीजिए, जितनी देर भी कर सकते हैं आप। ऐसा कुछ उसका लिमिट नहीं और है। मैम है ना, हाँ। और मैम जहाँ पे जैसे हम सो मतलब मतलब बिस्तर पे ही अपने कभी अभी जैसे ठंड है वैसे मैं ऊपर जाके करती थी, तो जहाँ जो हमारा बिस्तर है मैं उधर ही करती हूँ, तो चलता है? नहीं, वैसे सोने वाली जगह पर नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर सोने की एनर्जी होती है, नींद आ जाएगी। तो ऐसी जगह पर बैठ जाइए, कुछ नीचे बिछाकर या सोफे पर बैठकर कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि सेफ्टी वाली, कई बार वो होता है कि हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो गिरने के चांसेस होते हैं चेयर पर बैठ के करने से। ध्यान, तो वो वो ठंड देख, के कारण। सेफ्टी होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, बस वही पूछना था। हाँ, सोने और वाली बुक्स जगह जैसे, पर नींद आ जाती है, ये ध्यान रखिए। सोने वाली जगह पर नहीं करना, अभी सो रहे हैं ना, उस जगह पर नहीं करना। और बुक्स है ना जैसे, तो बुक्स में रात को रीड करती ही हूँ। जैसे रात रहती है ना, मेरे हस्बैंड जैसे टीवी देखते हैं तो मेरे को नहीं पसंद है या कभी नहीं अच्छा लगता है, तो रात को बुक्स रीड करती हूँ। तो अभी मुझे ग्रेटिट्यूड वाली बहुत बुक अच्छी लग रही है, तो अभी जैसे मैं वही रीड कर रही हूँ। उसमें जैसे ग्रेटिट्यूड है, मतलब रहता है, बुक्स तो मेरे पास हैं, तो मैं बुक्स रीड करती हूँ ऐसे बस। हाँ, बहुत जरूरी है स्वाध्याय करना, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप हर्षा जी, हाँ, बिल्कुल सही। सही। हाँ बिल्कुल हाँ, सही जा रहे सुबह हैं। जैसे अभी बच्चा जब थोड़ी देर में आएगा तो जब तक मेडिटेशन कर लेती हूँ, फिर नहीं कर पाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, नर्सरी में जब है। भी समय, ऐसा कोई टाइम भी नहीं है, जब टाइम है आपके पास, सुबह को, रात को, दोपहर को, तब आप कर सकते हैं। ऐसा कोई टाइम भी फिक्स नहीं है कि इसी समय करना है। ठीक है। है ना? ओके। हाँ, हाँ, थैंक यू। थैंक यू हर्षा जी। सुलभा जी को कुछ बोलना है? थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, सुलभा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए एक बार। हाँ जी, बोलिए। हर्षा मैम ने जो नोट्स बताए थे वही मैंने लिखे थे, वही है। हाँ जी। अ, आपने जो संभाला ग्रुप 2 का जो बताया था, सेम हम्म, वही नोट्स है। मुझे एक हम्म। बात पूछनी थी। अ, मुझे मेरा शरीर भी अच्छा है, लेकिन ना मुझे बार बार ना शरीर में कमजोरी लगती है, कम जैसे मैं कमजोर हूँ। या खाने पीने का भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन ऐसा बार बार होता है। हाँ क्या ये लेकिन मेरे सोच का प्रॉब्लम सोच का है असर क्या? है। हाँ हाँ, सोच का असर है। आप खाना अपना टाइम से खाइए, सही से खाइए, फ्रूट्स खाइए, ध्यान रखिए हर बात का। खाने ठीक का है। और ध्यान अपने, रखती हूँ, लेकिन बार बार ऐसा वो होता है कि शरीर कमजोर लगता है मुझे नहीं, जब आप भी मैं। सोचते होंगे। आप एक बार बताइए, कोई लोग देखकर आपको बोलते हैं, या बचपन में बोला, या पहले कभी किसी ने बोला है आप बहुत वीक हो, बहुत पतले हो, ऐसे किसी ने बोला है? नहीं नहीं, मैं पतली नहीं हूँ, लेकिन
जब भी कोई काम करती हूँ मुझे कमजोरी महसूस होती है वो शरीर अभी में। कभी होने लगा या पहले से हो रहा है? नहीं, अभी होता हाँ, तो अब अभी। मैं बता देती हूँ आपको। अभी अभी फील हो रहा है तो आप समझिए हमारी बॉडी लाइट हो रही है, हल्की हो रही है, वो वीकनेस नहीं है। पहले हैवी रहती थी, भारी भारी फील होता था, अभी एकदम लाइट हो रही है, एकदम अंदर से बहुत चीजें रिलीज हो रही है, तो हमारी बॉडी एकदम लाइट हो जाएगी, तो वो वीकनेस नहीं होगी। आप अगर खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहे हैं तो बस आपको ये डर लग रहा है कि मैं कभी वीक तो नहीं हो रही हूँ, ये मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, मुझे हल्कापन क्यों लग रहा है, तो वो आपकी सोच में आ रहा है। ठीक है, अभी तो जैसे मैंने बताया था ना, एक गला बहुत भारी भारी लगता था, मुझे ऐसा लगा यहाँ से पत्थर निकल के चले गए, तो एकदम लाइट हो गया, एकदम हल्का हो गया। अरे मैंने कहा अरे गला है भी कि नहीं, ऐसा फील हुआ था मुझे। और क्या होता है, पता है गुस्सा नहीं करना, या कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं सोचनी, फिर बोलनी सोचनी नहीं है, फिर भी वो हो जाता है। हाँ देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, अगर डॉक्टर, देखिए आपकी अंदर से जो गाइडेंस आती है उसको फॉलो करना है। अगर अंदर से ये आता है कि मुझे जाकर डॉक्टर से मिलना है तो आप जाइए, डॉक्टर से चेकअप भी कराइए अगर लगता है तो। ठीक है। और एक बात पूछनी थी। मैं दीपावली में मेरा भाई आनंदी, जो संत ज्ञानेश्वर का धाम है वहाँ, वहाँ रहता है। मैं वहाँ गई थी दीपावली में, और मुझे लगा था कि मैं वहाँ जाकर ज्यादा ध्यान करूंगी, क्योंकि वो संत की भूमि है ना। हम्म। और ज्यादा ध्यान करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन वहां जाकर तो मैं ज्यादा ध्यान भी नहीं कर पाई। और एक दिन सपना वहां आया कि मैं सपने में अंडा खा रही हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों सोच रही थी। तो आपसे जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ। मतलब आपने सपना देखा, फिर बाद में आपको लग रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी? हाँ, सपने में आया कि मैं अंडा खा रही हूँ, और मैं तो कभी नहीं शाकाहारी हूँ। हाँ, तो वो चेक चेक करवाया जा रहा है आपको कि आपको वो खाकर कैसा लग रहा है, गिल्ट में थोड़ा, सच में थोड़ा ना खाया है। सच में नहीं। है ना? आप एक्चुअली ध्यान में आने से पहले क्या आप खाते थे? नहीं, नहीं ना? नहीं, नहीं। अच्छा, तो ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि अब आपको कैसा फील आ रहा है, आपको चेक चेक, या फिर दूसरों को मना करने के लिए वहां से आप मैसेज पकड़ो कि वो मैसेज क्या हो सकता है। आप 8वीं कक्षा तक मैं खाती थी, लेकिन 8वीं कक्षा से मैं बिल्कुल। हाँ, तो आप ये देखो, जो 8वीं तक खाते थे, कभी 8वीं के बाद आपको कभी ऐसा लगा हाय मेरा वो छूट क्यों गया? कभी लगा? वो मैंने ही छोड़ा है। मुझे पसंद नहीं था, लेकिन बचपन में माँ ने मैं खाना सिखाया था इसलिए खाती थी, लेकिन जब से मुझे समझ में आ रहा है तब से मैंने छोड़ दिया था। अपने आप ही छोड़ा है ना? फिर आपको कभी हाँ। मन नहीं किया ना? मन नहीं नहीं, किया ना? हाँ, नहीं, तो नहीं। फिर हो सकता है वो बचपन का कोई चीज अंदर वो होगी, स्टक होगी, तो या तो वो दिखाई दे गई रिलीज करने के लिए। ठीक है, कि कहीं ना कहीं हाँ, हमको ये भी तो आ जाता है, और ज्ञान और ध्यान में हमको जब ये नई नॉलेज पता चलती है कि शाकाहारी बन के शुरू से रहना चाहिए, तो हमें पास्ट की बातें याद आती है, अरे हम तभी छोड़ देते बढ़िया रहता। तो वो भी रहता है, तो उसको रिलीज कर दो, हो गया, वो अनुभव करना था, खत्म बात, अनुभव कर लिया, छूट गई वो बात। तो मास्टर्स आपको चेक चेक भी करवा रहे हैं कि आपको खा के, आप जब आपने खा रहे हो तो आपको कितनी इच्छा हो रही है, नहीं हो रही है, या आपने वाकई छोड़ दिया है, आप अपने आप को खूब अच्छे से चेक कर लो। ठीक है, वो ज्ञान और ध्यान में यही तो पता चल जाता है हमको कि अगर हमें ध्यान में कोई चीज दिखाई दे रही है तो भी वो चेकिंग के लिए, रियलिटी में जीवन में आ रही है तो भी चेकिंग के लिए है, और अगर हम सो रहे हैं सपनों में कोई चीज आ रही है तो भी चेकिंग के लिए है। वो ज्ञान कितना अप्लाई कर रहे हो आप सब जगह। ठीक है, तो वो दिख रहा है, वो चेक करने के लिए है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। और कोई सवाल है क्या सुधा जी? नहीं। ओके, थैंक यू सुधा जी। हाँ जी, भारती जी।
मुझे ये पूछना है, जैसे कई लोग कहते हैं कि ध्यान जब लगाते हैं तो भूख कम हो जाती है, मगर मुझे तो भूख ज्यादा ही हो रही है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि मतलब खाने का हाँ भी तो ऐसा क्या लगता हो गया, कोई बुराई है उसमें? आप बताओ मुझे, कोई बुराई है? कोई बुराई है क्या? अगर आप इच्छाएं दबाएंगे ना, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, अगर आपने जबरदस्ती अपने साथ किया कि मुझे नहीं खाना, तो क्या होगा, बाद में जो खाने को मिलेगा ना बहुत सारा खा लेंगे। उससे अच्छा थोड़ा सा खा लो ना उस समय, थोड़ा सा, ताकि वो मन, एक्चुअली मन चाहता है, शायद मैंने पहले एपिसोड में आपसे बात की थी इसी बारे में, आपका वो मन वही है चाहता कि है, मन, हाँ मन में मतलब भी तो रहता मन है को कि खिला दो ना, थोड़ा सा मन को खिला दो। पेट रियली नहीं चाहता, मन चाहता है, तो मुंह में उसको काफी देर तक उसका टेस्ट रहने दो आप, उस चीज को मुंह के अंदर रखो काफी देर तक, ठीक है, थोड़ा सा लेके मुंह मुझे के अंदर रखो ताकि मन लगता को है अच्छे से वो मिले। कि मतलब जो लोग ध्यानी होते हैं, माइंड में ज्यादातर ये बैठा हुआ है कि जो ध्यानी होते हैं वो पतले वो अपने आप हो होते जाएगा, वो हैं। आपकी बॉडी जब ऐसा अपने आप मुझे ही, लगता है, देखिए बहुत देखिए लगता है भारती बहुत जी, लोगों को। भारती जी वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी बॉडी उस लेवल पर, एकदम से नहीं आते हम वहां पर, एकदम से जंप लगा के नहीं आ सकते हम। जंप लगाकर अगर आप आएंगे ना, तो आप समझिए कि बीच में जब इतना बड़ा गैप देंगे तो बीच में गिरने के बहुत चांसेस होते हैं, ये याद रखिए। इसलिए आराम आराम से आएंगे तो वहां तक आराम से पहुंच जाएंगे, ये याद रखना है, ये हर जगह के लिए है, ज्ञान में भी यही है, ठीक है। तो अगर कोई चीज आपको मन लग रहा है, खाने की इच्छा हो रही है, तो खाइए, थोड़ा सा ले सीरियसली लीजिए, आपको पता होना चाहिए माइंड मांग रहा है मेरा, तो अपने माइंड को खिलाने के लिए, उसका टेस्ट देने के लिए मुंह में रखिए, ठीक है। जबरदस्ती करेंगे ना तो रियली नहीं होगा, नहीं तो आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिए, जब मैं बता रही हूँ ना, तो कई बार क्या होता है, एक्सपीरियंस करके भी देखना होता है, दूसरा कितना भी बताए बात समझ नहीं आती, एक्सपीरियंस करके देखिए, जबरदस्ती करके देखिए, छोड़ के देखिए, और फिर देखना आप फिर क्या होता है। या एक माइंड में हमारे होता है कि भाई हमने अपने को पूरा पेट फुल करके खाना है। एक होता है ना एक माइंड में कि जब तक पूरा पेट फिल नहीं होगा तब तक कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, चाहे नमकीन खाएं, चाहे खाना खाने के बाद भी एक्स्ट्रा खाते हैं। वो मुझे लगता है कि आदत पड़ गई है या कुछ ऐसा मुझे लगता है कि मतलब अपने को लगता है कि पूरा जो तो हमारे को जितनी नीड है या तो उतना या मन में है उतना। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आता कि कई बार होता है कि उसके पेट लिए तो भर गया आप, मगर मन नहीं भरा होता। हाँ तो उसके लिए आप ये देखिए कि मन एक्चुअली चाह क्या रहा है, बाकी वही खाना चाह रहा है जो आप खा रहे थे, हम्म, हो सकता है कुछ और खाने हाँ की इच्छा हो, हाँ और ये वो हो सकता है। एक दो दो चीजें होती हैं, ठीक है, एक तो खाने की इच्छा हो, ठीक है, आप वो चीज ना खा के कुछ और खा रहे हो, इस चक्कर में होता है। दूसरा क्या होता है, कोई ऐसी इच्छा जो आप फुलफिल करना चाहते हो, वहां से मन भटकाने के लिए खाने पर आ जाते हैं हम, ये भी हो सकता वो है भी आप ये भी। देखो, वो भी राइट राइट। देखो, ये भी होता है, तो हम वहां से अपने आप को हटाने के लिए ना पूरा ध्यान खाने पर होता है, तो वो भी देख लो कि ये खाने का मेरे क्या रीजन है, क्योंकि आप ही को पता चलने वाला है उसके पीछे का रहस्य, मुझे इसके ऊपर फोकस दूसरा करना नहीं होगा कि बता भाई यार सकता। ये बात तो बार बार आ रही है हाँ, तो कुछ आप फोकस करना। ध्यान में भी लेके बैठ सकते हैं इस क्वेश्चन को अपने बैठकर, कि ये मुझे पता तो चले ये खाने का इतना ज्यादा क्यों आ रहा है मुझे, तो आपको मैंने ध्यान में लॉस करने का रीजंस आ सोच रही थी, सकते पता हैं। चला 2-3 किलो वेट बढ़ गया। मैंने कहा मैं तो लॉस के बारे में सोच रही थी और उल्टा 2-3 किलो वजन बढ़ गया मेरा। तो मैंने कहा लॉस तो नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। तो फिर वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है भाई। कुछ कई बार होता है क्या पता मुझे कुछ और काम करना हो, उस पर ध्यान लगाना, और मैं खाने पे ही फोकस करे जा रही हूँ। मे दो भी तीन मुझे ऐसा चीजें लग। मैं आपको, हाँ दो तीन चीज मैं आपको बता देती हूँ भारती जी, दो बता चुकी, थर्ड है, बॉडी अगर आप समझते रहोगे आपको, तो वर्क नहीं होने वाला, आत्मा समझेंगे अपने आप, वेट वेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, फोकस भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप कपड़े थोड़ी ना है, आप तो सोल है, सोल पर काम कीजिए, ये अपने आप बैलेंस में रहेगी। ठीक है, मैं इस पे फोकस करती हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या चीज चाहिए। हम्म, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है भारती जी। रश्मि जी, रश्मि पांडे जी, आपको कुछ बात करनी है? इनको अनम्यूट कर देना, हाँ अनम्यूट करो पहले। हाँ, अब हाँ आ रही जी, है आवाज? हाँ आवाज आ रही है अभी। मुझे आज ध्यान में हम्म। जब मैं 3 घंटे बैठी हूँ सुबह, तो हम्म। बहुत सारी पुरानी चीजें मुझे दिखाई दी। हाँ
और पुराना जो पहले का घर था, हम लोग साथ रहते थे, वो घर दिखाई दिया। और हमें हमारी दादी भी दिखाई दी, मेरी बुआ भी दिखाई दी। और दादी को तो कई बार ध्यान में भी देख चुके हैं, कई बार देखा। मेरी समझ नहीं आ रहा वो हमें क्यों दिखती हैं। रिलीज करना है बस, इसलिए हम्म। रिलीज कर दो। ऐसे सोचो कि जो कुछ दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पर कुछ गांठ है, उस गांठ को हम्म। खोलना है। ऐसे सोच लेना है कि ये कोई गांठ है, उसको मैं खोल रही हूँ और ये रिलीज कर दिया, छोड़ दिया मैंने। ये जो कुछ पास्ट का दिखता है ना, हाँ। वहां पर देखो, पास्ट का कुछ भी दिखता है या कुछ भी दिखता है, तो वहां पर पहले पकड़ने की कोशिश करो कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने के लिए है क्या, कोई हम्म। मैसेज है क्या। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सीधा सोच लो कि कोई गांठ है, उसको मैं खोल और रही हूँ और पिछली छोड़ बार रही हूँ। पिछली बार हमें जब दिखी हैं, वो सपने में दिखी हैं, तो वो ऐसे दिखी हैं कि हमको लेके गई हैं कि चलो तुम, हम तुम्हें लेके चलते हैं। और लेके जाती हैं एक मंदिर के बाहर, और हमसे कहती हैं कि तुम अंदर जाओ, हम अंदर नहीं जाएंगे। और फिर कुछ दिन बाद हम वहां पहुंच भी गए, जहाँ अच्छा जहाँ वो लेके गई थी। फिर कुछ दिन बाद हम वहां पहुंचे, वहां जाने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, बहुत दूर था, बुंदेलखंड में। अच्छा। हाँ। हाँ तो बस इसीलिए बुला रही होंगी, वो बता रही होंगी कि यहाँ जाना है, तो घूम के आ गए। तो ऐसा ही वो कई बार दिखती हैं, तो समझ नहीं आता क्यों दिखती हैं। हाँ तो लेके जा रही है ना वो, वहां पर हाँ। वहां की एनर्जी से कनेक्ट और करवा रही एक होंगी। एक बार हमसे ये बोलती हैं कि चलो मेरे साथ चलो। हम्म। ठीक है, तो घूम के आओ, मेरी, ये एक्सपीरियंस करो, ये भी चीज एक्सपीरियंस करो कि वो जो मैसेज देना चाहती हैं वो पकड़ो। और पूछ सकते हो कि आप मतलब ज्ञान के बारे में, हो सकता, पता है कई बार क्या होता है, वो मास्टर्स भी आ जाते हैं, वो हम्म। वो लेकर, वो फॉर्म लेकर। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो भी हो सकता है। तो आप पूछ सकते हो कि कोई मैसेज यहाँ से मुझे, आप मतलब कोई मैसेज है मेरे लिए तो वो दे दीजिए। और कुछ वैसे भी बात कर सकते हो आप। नहीं तो उस जगह होकर आइए, वहां की एनर्जी से कनेक्ट करवा रहे होंगे। हाँ, ठीक हो है, सकता इससे होकर आए, हाँ। है, ऐसा भी हो सकता है। और घर जो भी दिख रहा है या जो भी चीज दिख रही है, तो वहां से पकड़ने की कोशिश करना कि क्या मैसेज है। अगर मतलब पकड़ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो गांठ तो है ही, वो सोच लेना है कि वो गांठ मैंने खोल दी है और अब नहीं, ये जो रिलीज। आज ध्यान में वो दिखी हैं, तो वो उसका कोई हमें मैसेज समझ में नहीं आया। उससे पहले दिखी थी तब आया था। उससे पहले दिखी थी तब मैसेज समझ में आया था, और इस बार नहीं आया। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ। अच्छा अच्छा। और ज्ञान के बारे में क्लास तो चल ही रही है, अभी हाँ सीख हाँ रहे हैं धीरे धीरे, अभी नए नए हैं। हाँ ठीक है, ध्यान हाँ और ज्ञान से जुड़े रहो तो सही। हाँ, अपने आप ही सीख सब रहे चीज हैं। जब उतरनी होगी जीवन में उतर जाएगी। हाँ, वो अपने आप ही उतरेगी, चल रहा है। थैंक यू रश्मि जी थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। स्वीटी जी अभी आप फ्री हैं या सेशन फिर हम क्लोज करें? ठीक है फिर मास्टर्स, आज हमारे डे 2 का भी सेशन कंप्लीट हो गया है। जितना इसमें से ज्ञान मिला है कोशिश करेंगे छोटे छोटे टिप्स लेकर अपने जीवन में उतारने के लिए। तो पहला तो वही है, आत्मा समझकर जीना है, वो शुरू कर देना है। फिर वो बाकी सारा ज्ञान तो पता ही है कि जर्नी होती है, एक ही जन्म में धीरे धीरे हम सीखते हैं, एक ही जन्म। लेकिन पीएसएसएम में जुड़ने के बाद तो हमें समझ लो कि हम पीछे से पूरी क्लासेस करके आए हैं और यहाँ पर हाई लेवल की पढ़ाई चल रही है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिल रही है, जिसमें हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है ना। और अगर डॉक्टर के पास जाने की इच्छा हो रही है तो डॉक्टर के पास भी जाना है। अगर आत्मा बोलती है डॉक्टर के पास जाना तो जाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है, जाना है। और बाकी ज्ञान और ध्यान से जो हो रहा है वो हो रहा है। और दीप्ति मैम ने जो बोला, सहज तत्व में रहना है, उसमें रहना है। मतलब प्रकृति प्रकृति परिवर्तन को कितनी आसानी से ले लेती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो उस परिवर्तन को बहुत आसानी से ग्रहण करना है, उसके लिए ज्ञान और ध्यान हमारी बहुत हेल्प करता है। तो जितना ध्यान कर सकते हो उतना कीजिए, साथ में ज्ञान भी लेते रहिए। और अगली बार का टास्क वही है हमारा डे 3 का, तो वो लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आत्मंदन। आत्मवंदन।